यूट्यूब चैनल पे मिल रही होंगी। कल की क्लास में भी भेज दूंगा, इस क्लास के बाद, और ये क्लास आपको कल मिल जाएगी। तो मेरी हर क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर 24 घंटे के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है कांता राधा रानी माता जी? जी प्रभु जी। थैंक यू। खुश? हैप्पी? जी प्रभु जी। जी। आपकी इच्छा पूरी हुई है? जी प्रभु जी, प्रभु जी, आपकी कृपा। कृपा केवल प्रभुपाद जी की है, हम तो मध्य जी पंजाब में प्रभु। बोल नहीं पाते। तो हम्म। आप, हमने जो कल जो चर्चा करी थी, उसमें से हाथ उठाइए कौन कौन लोग पढ़ के आए, जो समय निकाल के देखा, भली आधा मिनट देखा हो, 1 मिनट देखा हो, 5 मिनट देखा हो, मगर देखा हो। हम्म, अरे वाह, वेरी गुड। ये तो बहुत इंकरेजिंग नंबर है एकदम। बहुत अच्छी बात है। तो रुचि दीदी बताइए, क्या चर्चा किया कल हमने? व्हाट यू डिस्कस यस्टरडे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल हमने वो किया था कि भी जिसमें आचार्य ने बताया ना कि पाठ्यक्रम वगैरह इसमें भागवत गीता का बलदेव विद्याभूषण की उनकी टीका के बारे में वर्णन किया था। अच्छा, और भगवान के 33 नामों कौन से हैं ना, 33 नाम है वो बताए थे आपने। ठीक है। अब मैं पूछूंगा, आप लोग मत उठाइए। आज की क्लास मोस्टली रिवीजन ही होगी, मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि 3 सेशन मैंने दे दिए हैं आप लोगों को। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने उसमें से क्या क्या सीखा है। और फिर अगर हुआ तो थोड़ा आगे भी चल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। क्लास थोड़ी आज लंबी लूंगा मैं, आप लोग चिंता मत करो, आज मैं 7 बजे खत्म नहीं करूंगा। आज एक विशेष मेहमान हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो उनके लिए वजह से मैं उनके स्वागत के लिए क्लास आपकी लंबी दूंगा आज। ठीक है? तो हमने सबसे पहले शुरुआत में चर्चा करी थी कि भगवत गीता को जो है कुल 18 अध्याय हैं उसमें, और 18 अध्यायों का आचार्यों ने 3 विभागों में बांटा है, छः छः के 3 विभागों में बांटा है, जिनको हम बोलते हैं षटकम। जिनको षटकम बराबर है। तो पहला षटकम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक है, और जो दूसरा षटकम है वो अध्याय 7 से लेकर 12 तक है, और तीसरा षटकम जो है वो अध्याय 13 से लेकर 18 तक, 3 षटकम होते हैं, बराबर है? ठीक है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमने चर्चा की थी कि आचार्यों ने इसमें से जो पहला षटकम है वो मूलतः निष्काम कर्म योग है, बराबर है। दूसरा जो षटकम है वो है भक्ति योग, और तीसरा षटकम है ज्ञान योग। तो हमने विस्तृत चर्चा करी थी कि क्या कारण है कि हमारे आचार्य बताते हैं कि भक्ति गीता को, सॉरी, भक्ति भक्ति योग को क्यों बीच में रखा गया है। कौन बताएगा इसका उत्तर? भक्ति को भगवत गीता के बीच में क्यों रखा गया? व्हाट इज द रीजन? देखिए, आप लोग अच्छे से समझ में आना चाहिए, पता हुआ होना चाहिए, तब तुम आगे बढ़ेंगे कि भक्ति को भगवान ने बीच के अध्यायों में क्यों रखा है। यस, रघुनाथ जीवन प्रभु। कहाँ, दिल्ली में हो आप क्या? रघुनाथ हरे जीवन कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं भादुगढ़ से हूँ प्रभु जी। मैं दिल्ली एनसीआर में पढ़ता है। ओके ओके, ठंड अच्छी पड़ती है वहाँ पे क्या? हाँ प्रभु जी, बहुत ठंड है। आपकी हालत बता रही है। मतलब मेरे शरीर पे नहीं है, इतनी ठंड नहीं है। एनीवे, बोलिए। तो प्रभु जी, इसका एक रीजन आपने दिया था, जैसे कि जो जैसे कोई मूल्यवान वस्तु है तो उसको बीच में रखा जाता है, ना कि किनारों पे। तो इसी प्रकार से जो भक्ति है, भक्ति योग है, उसको बीच में इसलिए रखा है भगवान ने, ताकि वो कर्म और ज्ञान जो कवर है, वो कर्म और ज्ञान एक तरीके से कवर उसको बताया गया है। और इसलिए बीच में उसको रखा जाता है, क्योंकि वो दुर्लभ है पहली बात तो, और बहुत ही रहस्यवान। और जो है वो दूसरा ये बताया था प्रभु जी कि जो है जो भक्ति योग है वो कर्म योग और ज्ञान योग को जो है संजीवनी प्रदान करता है। अगर हम्म, ज्ञान योग अकेला, अगर कोई ज्ञानी है वो अगर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है, तो भी उसको जो है भक्ति तब भी उसको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से जो निष्काम कर्म योगी है, उसकी भी जो साधना है वो सफल नहीं होगी अगर वो थोड़ी सी भक्ति नहीं करेगा। इसलिए भक्ति जो है वो दोनों को संजीवनी प्रदान करती है। बिना भक्ति के ये दोनों कर्मयोग और ज्ञान योग भी बिना किसी काम के हैं।
तो इसके हाँ नाम भी बिल्कुल। बताए, टेक्निकल नेम बताए थे। जैसे अति रहस्यत्वम एक ये नाम बताया था, और जिसमें पहले बताया कि जैसे वो रहस्यवान वस्तु है, और दूसरा बताया था उभय संजीवकत्वम, तो वो संजीवनी प्रदान करती है कर्म योग और जो है ज्ञान योग को। फिर बताया था सुदुर्लभम, दुर्लभ है वो इसलिए वो बीच में रखा गया है, किनारों पे नहीं रखा गया है। और ये था प्रभु जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है कुछ भक्तगण नए हो, तो उनको मैं और सरलता में बताना चाहता हूँ। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला प्रभु, बिल्कुल सही बोला, एकदम आपको बढ़िया से ज्ञान हो गया कि क्या कारण था भक्ति को बीच में रखा गया। और ये उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती देते हैं कि मान लीजिए आप जो है एक छोटी सी सुनार की दुकान में अगर आप जाओ, उससे सोने की अंगूठी लो, तो आपको छोटा सा एक बॉक्स देता है कि नहीं? तो वो जो अंगूठी का होती है बॉक्स के बीच में रखी होती है, बराबर है। ऊपर भी एक हिस्सा है, अगर ऊपर का हिस्सा भी है, निचला हिस्सा भी है, लेकिन जो मेन आइटम है अंगूठी वो बीच में रखी गई है। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉक्स से अधिक क्या इंपॉर्टेंट है? जो अंदर माल है, सोने की अंगूठी, बराबर है। तो वैसे ही भगवत गीता में ऊपर का जो श्रेष्ठ है वो ज्ञानी निष्काम कर्मी हो गए, निचला वाला श्रेष्ठ ज्ञानी हो गया, लेकिन भक्ति वो बीच में रखी गई, क्योंकि भक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो जब महत्वपूर्ण चीज होती है, जो वैल्यूएबल होती है, उसको आदमी बहुत सजा के सजो के रखता है, सुरक्षित। ऊपर से भी कोई क्षति ना हो, नीचे से भी कोई क्षति ना हो, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान ने भक्ति योग को बीच में रखा, भगवान ने भक्ति बीच में बोली है। ये बिल्कुल सरल शब्दों में है। अगर टेक्निकली जो आपने बोला परफेक्ट है, एकदम सुन के आनंद आ गया, मेरे को खुशी हुई कि मेरी मेहनत सफल हुई। जब मैंने एनर्जी लगाई, वो आपने बताया, तो मेरे को अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने कुछ बेसिक चर्चा करी थी कि जो है जो गीता प्रेस के अनुयायी है वो कभी कभी हम पे आरोप लगाते हैं कि इस्कॉन वालों की ऐसी भगवत गीता है, इनके तो भगवत गीता में एक श्लोक ज्यादा है। तो उसको हमने जस्टिफाई किया था। कौन हाथ हाथ उठाएगा? हु वुड लाइक टू रेज हिज और हर हैंड टू स्पीक? मेरा प्रश्न ये है कि गीता प्रेस के अनुयायी कभी कभी ये इस्कॉन वालों पे बोलते हैं कि कैसी भगवत गीता, गीता में एक श्लोक ज्यादा है। तो ये गीता उनको हमारी प्रामाणिकता पे संदेह व्यक्त करते हैं। तो हम कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं? इसका उत्तर रामेश्वरी जी, हरे आप कृष्ण मौजूद प्रभु जी। हो? हाँ हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी, 13वें अध्याय में एक श्लोक ज्यादा है। कम बुद्धि वाले लोग बोलते हैं, जैसे गीता प्रेस 47 एक अध्याय में है। प्रभुपाद जी की गीता में 46 श्लोक है प्रभु जी। ओके। 13 अध्याय की जो गीता भगवत गीता है, उस प्रेस में एक श्लोक नहीं है, और वो बराबर हो गया अपना जो प्रभुपाद जी की गीता में है। एक अध्याय में कम था और 15 में डाला गया है, वो संख्या उतनी है प्रभु जी। ओके। प्रभुपाद जी ने इसलिए डाला है कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य विद्याभूषण जी के जो 6 प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने, तो प्रभुपाद जी ने इसलिए डाला है ये। ओके, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, और बढ़िया एकदम। ठीक है माता जी, सही बोला आपने, एकदम परफेक्ट एकदम। तनु जी, आप कुछ और प्रकाश डालना चाहोगे इस पे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेम वही है प्रभु जी कि प्रभुपाद जी की गीता में जो है वो फर्स्ट अध्याय में 46 श्लोक हैं, और जबकि गीता प्रेस की गीता में 47 श्लोक हैं। लेकिन अगर आप 13वें अध्याय खोलेंगे तो गीता प्रेस का उसमें गीता प्रेस में पहला श्लोक नहीं है। तो इसलिए हमारी जो श्लोक संख्या है वो दोनों 700 की है, केवल विभाजन का फर्क है। हाँ, बिल्कुल सही है, विभाजन का फर्क है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि हमने गीता में बोला श्लोक क्यों डाला है प्रभुपाद जी ने, क्योंकि हमारे जो परंपरा के आचार्य हैं, बलदेव विद्याभूषण, जैसा कि ये बोला रामेश्वरी माता जी ने, तो हमारे आचार्यों ने डाला, इसलिए हम डाल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी उसको डाला। हम ये और हम ये भी कहते हैं कि देखिए, अगर मान लो किसी को कोई आपत्ति हो श्लोक से, तो आप उस श्लोक को मत पढ़िए, क्योंकि उस श्लोक में कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया, उसमें कोई बहुत बड़ी कोई तत्व नहीं बताया गया, कोई टेक्निकल चीज नहीं बताई गई है। वो तो सिंपल सा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इस तरह के 6 प्रश्न पूछते हैं वो। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, 6 प्रश्न। तो वो तो भगवान वैसे भी अगले श्लोक के उत्तर दे ही रहे हैं।
तो स्वाभाविक बात है कि पूरी भगवत गीता में क्या चल रहा है, प्रश्नोत्तरी चल रही है। अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, भगवान उत्तर देंगे, अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, भगवान उत्तर देंगे। तो अगर आपको वो श्लोक से आपको कोई दिक्कत तो आप मत पढ़िए भाई, लेकिन गीता के जो मेन मर्म है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो गीता की स्पिरिट है कि भगवान की शरणागति लेना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान का भजन करना है, जीवन की सफलता ये है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बराबर वैसा का वैसा ही है। तो इस तरह से हम इसको पूरी तरह जस्टिफाई कर देते हैं, बराबर है। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था गीता में कुल 700 श्लोक है, ठीक है। तो उसमें से भगवान श्री कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? यश शैलजा जी। 575 प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेरी गुड। और अर्जुन जी ने 83। 83। ओके। हाँ। और हाँ ठीक है बराबर है। और अपना क्या बोलते हैं ये संजय संजय ने संजय जी, 40 संजय जी ने कितने बोले हैं? संजय ने 41 41 और धृतराष्ट्र ने 1। संजय ने कितने बताया, मैं कितने बोले? 41। हाँ गुड। टोटल कितने श्लोक हो गई है? 120 एक उनको बोलने दीजिए, बोल रहे ना, तो उनको बोलने दीजिए, एक एक करके एक साथ बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो 550 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले, और बाकी के जो श्लोक बचते हैं कितने, 125, ठीक है, वो संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन को मिलाकर है, ठीक है। अभी मुद्दा ये था, हमने कल चर्चा किया था कि भाई श्रीमद् भगवत गीता का मतलब ये है, भगवत गीता ने भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, उसको बोलते हैं भगवत गीता। भगवत जो शब्द जो है भगवान का प्रतीक है, और गीता है नहीं गीत। तो उसका मैं टेक्निकली बताता संस्कृत में किस प्रकार की गीता जो शब्द है वो नपुंसक लिंग में आता है वो, लेकिन यहाँ पर आचार्य ने उसको स्त्रीलिंग में उपयोग किया हुआ है। खैर वहाँ पे अभी आपको व्याकरण में लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन मुद्दा ये कि भगवत गीता का मतलब ये है कि भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। और भगवान ने गीता में मात्र 575 गीत गाए, बाकी जो 125 गीत है वो आप लोग क्यों डाल रहे हो भाई? ये तो भगवान ने नहीं गाए। आप इस्कॉन वाली तो बोलते हो ना, भगवत गीता ने भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जो भगवान ने 575 गीत गाए उतनी ही गीता है, बाकी 125 तो आप लोग अपने मन से जोड़ रहे हो। ऐसा अनेक मूर्ख लोग जैसी बातें करते हैं, अभी भी आज की डेट में भी ऐसे ही बोलते हैं वो। कितने ये गीता में इस्कॉन वालों ने 125 श्लोक जबरन ठोक दिए, अपने मन से डाल दिए। कुल मिला के भगवान ने 575 श्लोक बोले और हम उतनी गीता पढ़ेंगे भाई, ऐसा बोलते हैं मूर्ख लोग, है कि नहीं? तो इसका क्या उत्तर है, ये मैंने आप लोगों को कल आराम में समझाया था। तो आप में से कौन वो बहादुर है जो इसका उत्तर देना चाहेगा? एक मिनट। यस सुनीता गुप्ता जी, बोलिए। मैं बोलूं प्रभु जी? प्रभु जी। नहीं नहीं, मैंने सुनीता गुप्ता जी को बोला है मैंने, है क्या वो हमारे साथ? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। आपने एक सिद्धांत बताया था, लवणाकर निपात न्याय का, वो सिद्धांत डालकर आपने जो संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन के बोले गए श्लोक को भी गीता में ही माना जाएगा, ऐसा बताया था आपने। सही। तो हमारे हमारे आचार्यों ने भी ऐसा बताया है, इस तरह से आपने बताया। ओके। थोड़ा और डिटेल में कोई बताएगा? हरे आप कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट रुकिए रुकिए, कविता अग्रवाल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कल आपने जो इसमें बताया था कि भगवत गीता क्यों, मतलब कि इसे भगवान का मतलब कि गीत बोलते हैं, तो ऐसा उसके संदर्भ में आपने बताया था कि जैसे प्रभुपाद जी ने मतलब कि जो समर्पित किया है विद्याभूषण जी को, तो उसमें लवणा पात न्याय को इसको बताया था इसके बारे में कि लवणा मतलब कि नमक, जैसे नमक की खान, पात मीन्स गिरना, कि जैसे नमक की खान में मतलब कि प्रत्येक वस्तु जो भी हम उसमें गिरते हैं तो वो नमकीन हो जाती है। तो उसी प्रकार जो मतलब कि अर्जुन
और जो अन्य लोगों ने मतलब कि जो संजय हैं, धृतराष्ट्र हैं, इन लोगों ने जो श्लोकास बोले थे वो कृष्ण मतलब कि कृष्ण के भक्त और कृष्ण के शरणागति होने के कारण से वो कृष्णमय हो गया। मतलब कि जो भी हम लोगों का जो भी वो होता है तो वो अगर हम भक्ति में कृष्ण मतलब कि कृष्ण के साथ अपने शरणागति में जाते हैं तो वो कृष्णमयी हो जाती है हर एक वस्तु। तो परफेक्ट, इस कारण से ये चीज ऐसे बताई थी प्रभु जी आपने ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत वेरी ब्यूटीफुल। इसका मतलब है और आप लोगों से इसके साथ आपने ये भी बताया था कि इसमें भगवान के 33 नामों को संबोधित किया गया है। और जो वेट 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 वेट, आगे नहीं, इतने पूछा था मैंने, अभी पूछने वाला हूँ मैं। तो अच्छे से बता दिया कि इसको हम स्थापित करते हैं लवणाकर निपात न्याय से। लवण यानी नमक, और आकार मतलब खान, और निपात यानी गिरना। सोने की खान में अगर कोई वस्तु गिर जाए, सॉरी, नमक की खान में कोई वस्तु गिर जाए तो वो भी नमकीन हो जाती है, नमक के प्रभाव के कारण, है ना। तो उसी प्रकार जब गीता में कोई भी चीज गिरेगी तो भगवान के प्रभाव के कारण वो भी कृष्णमय हो जाएगी। इसलिए बाकी के 25 श्लोक है वो भी भगवत गीता में ही आते हैं। इस बात को मैं सत्येंद्र दास नहीं बोला, शंकराचार्य महान आचार्य बोलते हैं, रामानुजाचार्य जी बोलते हैं, मध्वाचार्य जी बोलते हैं, हमारे खुद के गुरु साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो बोलते हैं। तो पूरी गीता भगवत गीता में आती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब मेरा अगला प्रश्न है कि गीता में भगवान कृष्ण को कितने अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है, उनकी संख्या कितनी है, ये मैंने कल चर्चा किया था। योगेश चावला जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ प्रभु जी, जी। सुन रहा हूँ। 33 नामों से संबोधन किया गया है उनको, 33 बिल्कुल नामों सही, से। सही, बिल्कुल सही। और आप उसमें कुछ नाम बोलना चाहेंगे उनमें से? नाम तो एक दो नाम तीन तो कुछ याद हो। गीता में भगवान के साथ हम लोग घर में रहते हैं तभी भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं ना, हाँ जी। है कि नहीं। कोई किसी किसी एक ही व्यक्ति किसी को बोलेगा शिवानी, फिर कोई से बोलेगा बिट्टू, कोई बोलेगा मुन्नी। व्यक्तित्व एक ही है लेकिन नाम कितने संबोधन हो गए। तो राकेश प्रभु बताएंगे भगवान कृष्ण को किस किन नामों से संबोधित किया जाता है। बताइए राकेश प्रभु। राकेश कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक बार हाँ जी। प्रश्न दोहराइएगा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता में कितने अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। तो उनका उत्तर योगेश चावला जी बहुत अच्छा उत्तर दिया कि 33 बार भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ नाम बता सकते हो उनमें से भगवान कृष्ण के जो गीता जरूर में प्रभु बोले जी। गए हैं। माधव, गोविंद हैं? और बहुत सारे नाम है प्रभु जी, मुझे पूरे तो याद नहीं है, लेकिन इतने तो याद हैं प्रभु जी। पूरे तो मैं समझता हूँ। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। माधव गोविंद बता दिए दो आपने, एक रुचि दीदी ने बता दिया धनंजय। और तनु माता जी, मधुसूदन आप भी एक है दो नाम प्रभु। बताना चाहोगे? हाँ, मधुसूदन भी हो गया। यस। केशवाय, माधवाय। प्रभु जी, हाँ, धनंजय केशवाय। का नाम तो हेलो, ऋषिकेश। देखिए भाई, जब एक आप लोग एक नियम बनाओगे हाँ, तो मुझे आप लोग एक बात को समझो, जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो उनको बोलो, तो बीच में आप लोग मत बोलिए, ठीक है ना। इससे रिकॉर्डिंग में सुनने वालों को परेशानी आएगी। तो हमें अगर मैं तनु माता जी से पूछ रहा हूँ तो उनको जब वो खत्म कर दें, फिर जब मैं आपका नाम बोलूँ तो आप बोलो। कोई बोलता है आप में बीच बीच में बोलोगे तो वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। बताइए तनु माता, रिपीट कीजिए अपना आंसर। यह प्रभु जी, केशवाय, माधवाय, मधुसूदनाय, और मधुसूदन, केशव, माधव और गोविंद, नारायण। हाँ ठीक, नारायण तो नहीं है लेकिन बाकी का नाम सही है। गुड, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब अर्जुन जी को कितने नामों से, अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, उनकी कितनी संख्या है? यश नंदा दया जी, आप भी कुछ हम पे दया कीजिए। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम हरे कृष्ण। जी। कल आपने बताया था कि 20 नामों से उनको किया गया था, उनका करेक्ट। संबोधन किया गया था। यस कुछ एक दो प्रभु। नाम बोलना चाहोगे आप उन 20 नामों से? हाँ, कुंती, कौंतेया और हम्म, सारथी, कुछ
ऐसे था कौन्ते, प्रभु जी। पार्थ, पार्थ, यहाँ सॉरी प्रभु जी, पार्थ, यस प्रभु जी। धनंजय, महाबाहु जैसे नामों से है ना। कौन्ते, कुंती नहीं, कौन्ते, कौन्ते मतलब कुंती पुत्र। ठीक जी है, जी बहुत जी बढ़िया। ठीक है, प्रभु आप जी, अपने थैंक हाथ हैंड रिमूव कर लीजिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सोचता हूँ, क्योंकि 3 सेशन हमारे परिचय में निकल गए, तो मैं अब थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है ना, नहीं तो आप लोग ये बुरे हो गए क्या प्रभु जी एक एक ही चीज पढ़ा जा रहे हैं। तो मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ शेयर करूंगा, अभी आप लोग देखिएगा। ये हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, तो मुझे उनका भी ध्यान रखना है, कहीं बेचारे बोर ना हो जाए कि कहाँ प्रभु जी ने फंसा दिया। हैं? तो उनका भी टेस्ट का ध्यान रखना होगा। तो देखिए, ये गीता की विषय सूची है, बराबर है। तो इस विषय में षष्ठ भूमि है, आमुख है, भूमिका है। ये तो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया, आप लोगों ने सुन ही लिया है। बाकी और यदि कोई कुछ पढ़ना चाहता हो उसमें से पढ़ सकता है। फिर गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। तो ये अध्यायों के नाम हैं। पहला अध्याय 1 है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 2, गीता का सार। हाँ, ये प्रश्न है। हाँ भैया, भक्ति शास्त्री स्टूडेंट बड़े बड़े लोग बैठे हैं आज तो। भक्ति शास्त्री का लिया, अभी भक्ति विभव चल रहा है, फिर भक्ति वेदांत करने का प्लान है, बहुत कुछ अध्ययन करेंगे। खूब झंडे गाड़ने वाले हैं इस्कॉन के अंदर है। तब मुझे पूछना है आप लोगों से, कोई डायरेक्ट नहीं बोलिएगा, मत उठाइएगा, दूसरे अध्याय को गीता का सार क्यों बोलते हैं? दूसरे अध्याय को गीता का सार क्यों बोला गया है? यस, पीताम्बर गोविंद प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। दूसरे अध्याय में यहाँ पर जो भगवान जो है वो 4 मुख्य शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा है कि गुरु का महत्व, क्योंकि 2.11 में जब अर्जुन सरेंडर कर लेता है, अंशिष्य हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो वहां पर वो accept कर लेता है कि कृष्ण इज गुरु। तो गुरु का महत्व एक सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में बहुत मूलभूत चीज है। उसके बाद ओके। 2.12 से लेकर 2.30 तक जो है वो भगवान उन्हें आत्मा क्योंकि और शरीर इसमें का फर्क बताते हैं। तो क्योंकि जो मूल समझने की जो चीज है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में, सॉरी, आत्मा और शरीर के बीच में का डिफरेंस एंड परमात्मा क्या है, तो ये सब 2.30 तक भगवान समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो आत्मा है उसका परमात्मा के प्रति का कार्य, ये जो तीसरा है, मतलब उद्देश्य क्या है, ये 2.31 से लेकर भगवान बताते हैं 2.37 तक। 37 तक उसमें वो सकाम कर्म और निष्काम कर्म इसका विश्लेषण करते हैं। और सॉरी 2.37 तक सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, और 2.37 से लेकर 2.53 तक भगवान जो है वो क्लियर कट बताते हैं कि निष्काम कर्म क्या है, उसको बुद्धि योग भी बोला गया है। और 2.53 ऑनवर्ड्स फिर अर्जुन जब पूछता है, 54 में पूछता है कि उसके लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो इस प्रकार का निष्काम कर्म करता है कि भगवान को ध्यान में रख के, तो उसके लक्षण क्या है, तो उसका जो विवेचन है, उसका विश्लेषण जो है भगवान आगे के श्लोक में करते हैं 2.55 से लेकर 2.7172 तक। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसको गीता का सार इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है इसलिए बोला गया है कि वहां पे गुरु का महत्व, एक जीव के लिए गुरु के महत्व से लेकर उसका परमात्मा के साथ के रिलेशन और उसका उसका कार्य किस प्रकार से होना चाहिए और वो स्थित प्रज्ञ तक किस तरीके से पहुंचना चाहिए, इसका सारा विश्लेषण खंडों में किया हुआ है। थैंक यू प्रभु जी, हरे ओके, कृष्ण। ठीक है प्रभु, समझ गया मैं। तो आपका उत्तर है तो सही वैसे, लेकिन आंसर स्पष्ट नहीं है। राकेश कुमार जी, उत्तर वैसे सही है, गलत नहीं। हरे आपका कृष्ण प्रभु जी, क्या चलो करके प्रणाम। आपको वैसे तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। जी प्रभु जी, मैं सिंपल वे में यही कहना चाहता हूँ कि इसे गीता का सार कहने का उद्देश्य यही है कि इसमें सारी बातें भगवान ने की जो आगे चल के सारे अध्यायों में बोला। तो बेसिकली जितने भी पॉइंट थे वो उसको टच किया इस अध्याय में।
इसीलिए इसको सार बोला जाता है, और इसी का विस्तृत रूप जो हम है आगे के अध्यायों में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। रघुनाथ जीवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ये बताया गया कि हम शरीर नहीं, जो हम देखते हैं शरीर नहीं आत्मा है। तो जो ये समझ जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो वो 90% काम उसका हो ही जाता है कि आत्मा है तो हमारा उद्देश्य क्या है। फिर नेक्स्ट मतलब हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और हमारा हम जो है परमात्मा के अंश है। तो जब ये चीज़ आ गई तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गीता का मेन जो ये है समझाना, नहीं, ये है ठीक है, भगवान का। शरीर नहीं हम आत्मा है, ठीक है, हमने मान लिया हम आत्मा है। करना क्या है आगे? ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया। अभी आप इसकान वाले हो, आप हमेशा झंडे गाड़ते रहते हो, दिसंबर का महीना चल रहा है, गीता बेचते रहते हो, हमने मान लिया। अभी 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 आगे करें फिर हम? खैर ही मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप यस, कांता राधा नहीं माता जी, आप और लेके फिर मैं बताता हूँ। पूरी भगवान बोलना चाह रहे कि मतलब हमें सिखाना चाह रहे कि हमारा जो स्वरूप है वो जानना है हमको, भगवान के हम नित्य दास है, इस तरह से दूसरे अध्याय में हम जान सकते हैं, इसलिए सार है। ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप सबके मनीषियों के विचार सुन लिए। सुदेवी जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? दूसरे दावा गीता का सार के बोलते हैं, चले गए क्या? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं नहीं प्रभु जी, सब लोगों ने बोल दिया, बहुत अच्छे से बोला, मैंने भी सीखा। कंटिन्यू करिए प्रभु जी आगे। हरे कृष्णा। अब थोड़ी सिखाना था आपको, सिखाना है तो सीखना थोड़ी है अब आपको। नहीं 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 प्रभु जी, मैं तो भूल गई हूँ सब कुछ अभी। चलो, चैप्टर कोई 2 बात। और 3 में तो इतना दिमाग ये हो रहा है कि कुछ याद ही नहीं रहता है आजकल। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे बता रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मेरे को 3 मिनट का गैप चाहिए गायत्री करने के लिए, तो जिनको गायत्री करना है वो भी गायत्री कर लेंगे, फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए, होता यह है कि जो गीता, मैंने बार बार बोला कि गीता में मूलतः 3 योग बोले गए हैं, ठीक है? निष्काम कर्म योग, और भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीन मूलतः, इनकी प्रधानता मैंने आपको तीनों षटकम में बताई। और भगवान ने जो है ये भी बोला है, अपना क्या बोलते हैं, अष्टांग योग भी बोला है 6ठे अध्याय में, और बीच बीच में ही बोला है। तो जो जितने अध्याय हैं, शुरू के जो षटकम हैं, ये शुरू के 6 हैं, तो उनमें निष्काम कर्म योग की प्रधानता, भक्ति योग में भक्ति योग की प्रधानता, और ज्ञान योग में ज्ञान योग की प्रधानता, बराबर है। लेकिन ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें भगवान ने तीनों चीजें एक साथ डाली हुई हैं। दूसरे अध्याय में निष्काम कर्म योग भी बोला है, दूसरे अध्याय में शुद्ध भक्ति योग भी बोला है, दूसरे अध्याय में ज्ञान योग भी बोला है। और बोला नहीं, उनका बिल्कुल कंडेंस, मतलब क्या कहते हैं उसको कि निष्काम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मूल एसेंस डाल दिया दूसरे अध्याय में। तो इस अध्याय में तीनों युगों का सार है। इस अध्याय को बोला जाता है गीता का सार, ठीक है? जब भक्ति योग की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि गुरु को शरणागति लेनी ही पड़ेगी, ये स्वाभाविक रूप से है। तो उन सबका अच्छे से श्लोक, अष्टांग योग के भी श्लोक दिए गए उसमें, निष्काम कर्म योग का भी श्लोक दिए गए, ज्ञान योग का भी श्लोक, और शुद्ध भक्ति का श्लोक तो है ही है। युक्त आश्रित मत परा करके श्लोक, तो ये रीजन है। इस चूंकि तीनों योग की इसमें बाहुल्य, तीनों योग को समान योग का सार बताया गया है। ये दूसरे अध्याय को बोलते हैं गीता का सार। मतलब कहने का, यदि कोई बुद्धिमान है, कोई मनीषी है, तो दूसरे अध्याय को अच्छे से समझ लेगा तो पूरी गीता समझिए। ये मतलब है कहने का, क्योंकि सब कुछ उसमें मिल जाएगा आपको, तीनों योग मिल जाएंगे, अष्टांग योग भी मिलेगा, ठीक है? तो जरा मैं 2 मिनट लूंगा, गायत्री कर लूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्लास।
हरे कृष्णा। तो देखिए, ये दूसरा अध्याय भी हो गया हमारा गीता का सार। फिर तीसरा अध्याय है जिसको प्रभुपाद जी ने शीर्षक दिया कर्मयोग, बाकी जिसने आचार्य सबने इसको दिया निष्काम कर्मयोग। तो निष्काम कर्मयोग और कर्मयोग में बहुत बड़ा अंतर है, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा, आप आगे चलेंगे तो बताऊंगा। अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान, अध्याय 5 कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, ये भी मूलतः निष्काम कर्मयोगी है। फिर अध्याय 6 में ध्यान योग, अध्याय 7 सबसे खास अध्याय भगवत ज्ञान, और फिर अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, अध्याय 9 परम गुही ज्ञान। आप में से किसी को पता है कि गीता में 18 अध्याय हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? नहीं पता? सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अध्याय 9, और अध्याय 9 के भी कुछ श्लोक हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कंडेंस्ड वही है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो मधुमक्खी के छत्ते में रानी कहाँ रहती है? उनके सब पे कमरे होते हैं, अलग अलग बेडरूम। रानी का कमरा सबसे बड़ा होता है मधुमक्खी के छत्ते में, बाकी के फिर बाहर वजीर और सैनिक होते हैं जो रानी की रक्षा करते हैं। वैसे सबसे गुही ज्ञान है अध्याय 9। इससे कुछ श्लोक है जिसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने उसके बारे में बताया था, आप लोगों को अगर याद हो तो। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, अध्याय 11 विराट रूप, इसमें भी अच्छी लंबी चर्चा करी थी हमने। अध्याय 12 भक्ति योग, तो यहाँ भक्ति योग खत्म हो गया, फिर यहाँ से ज्ञान योग चालू होगा। प्रकृति पुरुष चेतना अध्याय 13, अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, अध्याय 16 जो है देवी तथा आसुरी स्वभाव, अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। पूरी गीता में सारा खेल श्रद्धा का ही है। अध्याय 18 उपसंहार। तो अध्याय 18 जो है भी गीता का सार टाइप का ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो कोई पूछ सकता है कि अध्याय 2 में गीता का सार है, अध्याय अध्याय भी गीता का सार है, इनमें क्या अंतर है? तो अंतर है कि अध्याय 2 में जो भगवान ने सार दिया है, या प्रभुपाद जी ने आचार्यों को सार दिया है, वो तो दिया ही है। 18 में उसको और विस्तृत रूप से बताया गया है, उसी चीज को विस्तृत रूप से डिटेल में बताया गया है, ये बात है। फिर षष्ठ भूमि प्रभुपाद जी ने लिखी है कि किस प्रकार भगवदगीता पढ़ी जा रही है 5,000 सालों से, और किस प्रकार भगवदगीता की षष्ठ भूमि बनी है कि नहीं। कैसे धृतराष्ट्र और पांडु भाई दोनों आपस में भाई भाई थे, तो जमीन को लेकर उनमें झगड़ा हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और बड़े भाई थे, पांडु जो है वो छोटे भाई थे, तो छोटे भाई को राजा बनाया गया, बराबर है, राजा बनाया गया छोटे भाई को, क्योंकि बड़े भाई अंधे थे। तो अगर देखा जाए तो राज सिंहासन तो बड़े भाई को बेटों को मिलना चाहिए था, है कि नहीं? कि छोटे भाई के बेटों को मिलना चाहिए था। कौन इसका उत्तर देगा? कौन राजा, अगर आप शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो कौन उत्तराधिकारी है इस पूरी धरती का? धृतराष्ट्र के पुत्र या पांडु के पुत्र? कोई बताएगा? क्या बात है भाई, बोल नहीं रहे, डर गए क्या? प्रभु जी मैं बोल हाँ बिल्कुल, हाथ उठाने का अधिकार तो यही कम से कम। यस, शैलजा जी बताइए। प्रभु जी शास्त्रों के अनुसार तो धृतराष्ट्र को ही था राजा बनने का अधिकार। कैसे? बड़ा भाई था ना प्रभु जी, इसलिए। बड़ा भाई था इसलिए, ओके ठीक है। यस राकेश प्रभु, आपका क्या विचार है इस विषय में? राकेश प्रभु, आवाज आ रही है। अभी थोड़ी सी आपकी आवाज टूट रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को, बोलिए एक बार फिर से। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आप रुकिए, मैं पूछता हूँ इनसे, पीताम्बर गोविंद प्रभु से। पीताम्बर गोविंद प्रभु जी प्रभु, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, शास्त्र के हिसाब से पांडु के पुत्र का ही अधिकार बनता है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे, और शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी शरीर का किसी भी अंग अगर उसका अपंग है, तो वो राजा के इस पे नहीं बैठ सकता हो। तो नेचुरली उसका जो छोटा भाई है पांडु, वही राजा बनेगा, और उसके जो डिसेंडेंट है वही उसके उत्तराधिकारी होंगे। हाँ, तो आपका ये तो बिल्कुल सही आपने दिया एकदम।
कि अगर ऐसी स्थिति कि बड़े भाई के में कोई भी ऐसा दोष है, शारीरिक या मानसिक दोष, तो फिर वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि जनता के निर्णय लेने पड़ते हैं ना, डिसीजंस। तो उसके लिए हेल्दी व्यक्ति चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी, और हार्टली भी। तो उस वजह से पांडु का अधिकार बनता था राजगद्दी का, तो पांडु को बिठाया भी गया। लेकिन मुद्दा यह है कि धृतराष्ट्र बड़े थे, तो ठीक है, आपने पांडु को बिठा दिया, वो तो अच्छा किया, लेकिन बड़े पुत्र के लड़के का अधिकार बनता है सिंहासन पे बैठने का। लड़ाई तो यही थी ना। बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र का नाम क्या था? दुर्योधन। तो उनका अधिकार था। तो ये सही है गलत है? बताइए नंबर गुंतु। प्रभु जी ये गलत है, क्योंकि वहां पर उनका जो चैनल था आगे जाने का, वो वहां पर ब्रेक हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पांडु को राजा घोषित किया गया था। तो आगे जो जनरेशन आएंगी तो पांडु के ही पुत्र उस उनका उन्हीं का अधिकार उस सिंहासन पे होगा। और दुर्योधन या फिर कोई और भी हो, धृतराष्ट्र भी अगर संभाल रहा था, तो वो एक उस सिंहासन का अधिकारी बोल के उसको संभाल रहा था, जिस प्रकार से भरत महाराज संभाल रहे थे प्रभु राम कार्यवाहक, के कार्यवाहक, सही बोल रहे हो आप, कार्यवाहक, बराबर सही बोल रहे हो आप। कार्यवाहक की तरह वो संभाल सकते थे, लेकिन उनका अधिकार नहीं बन सकता है, क्योंकि पांडु लेकिन राजा घोषित हो चुके थे। आपकी बात ये सही है कि धृतराज जो थे वो कार्यवाहक अधिकारी संभाल रहे थे, तो घोषित किया, राष्ट्रपति घोषित, गीता में हम पढ़े ना, राजा वचनम अब्रवीत, ठीक है नहीं? तो उत्तर आपका सही है। हाँ, और भी कोई है कुछ क्या? 1 मिनट में देखता हूँ और कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यस, हर्षना जी बोलिए, वेलकम, स्वागत है आपका, अच्छा लगा आप आए। प्रभु जी, प्रभु जी ये भी है कि वे युधिष्ठिर जी सभी जो भाई हुए थे उनमें सबसे बड़े थे, इसलिए भी पांडवों का अधिकार था प्रभु जी। पांडु बड़े के कौन और थे? कौरवों के पुत्र हुए तो उसमें युधिष्ठिर जी तो बड़े थे ना प्रभु जी। बिल्कुल सही जवाब, एग्जैक्टली। मूल अधिकार ये था कि पांडु को बिठाया गया, पितामह को, तो बिल्कुल सही बोला शास्त्र के हिसाब से। लेकिन अगर बड़ों की बात किया तो युधिष्ठिर दुर्योधन से भी बड़े थे, तो ज्येष्ठ का अधिकार बनता है। अधिकार हमेशा सिंहासन पे बैठने का ज्येष्ठ का व्यक्ति का बनता है। आज भी आप जाओगे घरों में भी ना, गांवों के अंदर तो बड़े भाई का अधिकार फैमिली में सबसे पहले होता है, हर चीज पर। बाद में छोटों का अधिकार होता है, ये नियम है एकदम। आपका तो कलयुग आ रहा है, तो सब कुछ, कलयुग अपना बड़ा अद्भुत युग है। या तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है, लेकिन सिद्धांत यही था। तो ठीक है, ये कहानी वो बताते हैं, इसी बात को लेकर उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर बात आ जाती है यहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में। प्रभुपाद जी ने इसको बताया है, और फिर आगे चल के तो ये प्रभुपाद ने यहाँ पर ये बोला, अपना आमुख बोला हुआ है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको सब सुना चुका हूँ कि इसमें आप लोग खोल सकते हो वैसे तो। अब मैं सीधा आऊंगा 1.1 पर, श्लोक पे, क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं, तो उनके प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी भावना का ध्यान रखा जाए। नहीं तो बोलेंगे भैया काम बिठा दिया हमें। तो हम श्लोक करेंगे, श्लोक क्रमांक 1 से। किसी को श्लोक क्रमांक 1 याद है भगवत गीता का? भगवत गीता का पहला श्लोक। यस, नंदा जी श्लोक पढ़ के सुनाइए पहला। थैंक यू सो मच प्रभु। धृतराष्ट्रवाच कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्व मामका पांडवश्चैव किं कुरुत संजय। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद पढ़ सकते हो आप क्या? अनुवाद अभी बुक नहीं ओपन की। अच्छा मुझे अरे वाह, आपको याद है श्लोक? तुझे तो बच्चे को भी याद रहता है वाला भगवत गीता का पहला श्लोक। ऐसा है क्या? प्रभु जी अनुवाद मैं पढ़ दूं? मैंने खोला हुआ है भागवत गीता। ये मैंने स्क्रीन पे ला दी है, स्क्रीन से पढ़ सकते हो आप, देख। थैंक यू सो मच प्रभु। कौन पढ़ेगा अनुवाद? तनुजा आप पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो ये केवल एक अनुवाद को हम अनेक दृष्टिकोण से चर्चा कर सकते हैं, इस पूरे तात्पर्य को। मेरा ख्याल है इस पे कम से कम मैं एक ही श्लोक पे 1 महीना बोल सकता हूँ।
इतने सारे इसके एंगल आचार्यों ने दिए हैं, लेकिन आज मैं तो थोड़ा सा अलग एंगल लूंगा, फिर हम बाकी के जो कोण हैं उन पे भी धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सभी इस बात को जानते हैं कि धृतराष्ट्र, पांडु जी जब चले गए तो उसके जाने के बाद धृतराष्ट्र को कार्यवाहिक राज सिंहासन दिया गया था, परमानेंटली नहीं दिया गया था। लेकिन कार्यवाहक के भी होने के अपने अधिकार होते हैं, अपने पावर्स होते हैं। तो उस समय की स्थिति में फाइनल अधिकार, जब भी कोई स्थिति आएगी निर्णय लेने की, तो अंतिम निर्णय धृतराष्ट्र के द्वारा ही मान्य होगा, ये एकदम डिसाइडेड था। हालांकि उनकी सभा में उनके पास सलाहकार थे, पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, ये सब लोग सलाहकार थे, और उनके राजपुरोहित भी थे। उनका किसी को याद आ रहा है नाम? कुलगुरु विदुर 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 जी भी सलाहकार थे। हाँ, ये सब मेन सलाहकार थे, कुलगुरु थे। द्रोणाचार्य जी। प्रभु जी द्रोणाचार्य। कृपाचार्य जी थे। कृपाचार्य जी, हाँ, ये कृपाचार्य। तो ये इनकी कमेटी थी। तो कोई भी जब इश्यू आता था उनके राज्य में, तो सीरियस इशू आता तो कमेटी डिसीजन लेती थी, फिर डिसीजन धृतराज जी के पास जाता था। अंतिम निर्णय धृतराज जी का होता था। जब बात एग्जीक्यूशन की आएगी तो निर्णय धृतराष्ट्र जी का ही होता था। तो यहाँ पर धृतराज जी धरती के राजा हैं, और उनको पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे तब युद्ध रोक सकते हैं, जब चाहे जब वो बोल देंगे स्टॉप वार, कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना कौरव ना पांडव, तुरंत वहीं युद्ध रुक जाएगा। क्योंकि धरती के राजा आज की डेट में वही है, सिंहासन पर वही बैठे हैं, उनका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, मतलब उसके बाद नो आर्गुमेंट, ऐसा रहता है। तो यहाँ पर संजय जी ने जो बात कही कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कितना समय? 6:45। तो देखिए, अभी ये बात धृतराष्ट्र अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके जो पुत्र हैं वो अधर्म की तरफ है, वो जानते हैं, उनको पता है। और वो ये भी जानते हैं कि मेरा छोटा भाई जो पांडु, इनको जो पुत्र है जिनको पांडव बोला जाता है, वो धर्म की तरफ है। तो ये एक्चुअली में धृतराष्ट्र और पांडु की लड़ाई नहीं हो रही है, एक्चुअली में कौरव पांडु की लड़ाई नहीं हो रही है, ये लड़ाई हो रही है धर्म और अधर्म की। तो सवाल ही, जब दो पार्टियां होती तो कुछ लोग धर्म की तरफ होते हैं, कुछ अधर्म की तरफ। तो धृतराष्ट्र जो थे वो जानते थे कि कौन सी पार्टी अधर्म की तरफ है और कौन सी पार्टी धर्म की तरफ। उनको पता था कि मेरे जो पुत्र दुर्योधन है, मेरे जो 100 पुत्र हैं जिनको कौरव बोला जाता है, ये अधर्म की तरफ है। कोई बोलेगा कैसे, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके पास नहीं थे। भगवान कृष्ण वहीं होते हैं जहां पर धर्म होता है। ये भगवान का एक प्रिंसिपल है लाइफ का उनका, कि मैं वहीं मिलूंगा जहां धर्म होगा। ये भगवान क्लियर है एकदम। और भगवान थे पांडवों की सेना में, तो प्रमाण था कि धर्म जो है वो पांडवों के शिविर में ही है, वो कौरवों के शिविर में नहीं है। इतना सब होने के बाद भी क्या कारण था कि धृतराष्ट्र मना नहीं कर पाए कि युद्ध को यहीं रोक दिया जाए? ये बताना चाहेगा? यस, बोलिए नंददया जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। प्रभु जी इसमें मैं वाली भावना थी उनकी कि मेरे और पांडव के पुत्र में क्या हुआ, मैं था उनके अंदर। काफी हद तक तो सही हुआ, कुछ हद तक तो और सही, और थोड़ा थैंक यू प्रभु जी। पूछिए। देखिए श्लोक है ना, आपने से बोला मामका पांडवाश्चैवा, वो क्या बोल रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र। वहीं पर उन्होंने अलग अलग कर दिया कि जो मेरे पुत्र हैं वे मेरे पुत्र हैं, और जो पांडु के पुत्र वो तो अलग है भाई, वो दूसरी पार्टी के, वो मेरे नहीं है। ये मतलब है उसका। मामका और पांडवा, मामका ने मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और तो प्रश्न ही अपने आप में देखने में बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है कि भाई युद्ध की इच्छा में अगर लोग युद्ध में आए हुए हैं तो स्वाभाविक है कि वो मतलब पकौड़े तल के खाएंगे। वो चलो भाई एक पेप्सी मंगा पिज्जा पीते हैं, नहीं, वो तो लड़ने आए हैं, युद्ध युद्ध ही करेंगे वो। मान लो कि कोई व्यक्ति शराब खाने में जाए और आप उससे बोलो आपने शराब खाने में जाके क्या किया, पुलिस क्वेश्चन है। अरे वो शराब खाने में शराब ही पिएगा, वहां पे कुछ करेगा। थिएटर में कोई गया, आपने थिएटर में जाके क्या किया, मूवी वॉच करेगा वो।
तो ये प्रश्न जो है, ऐसा दिखता है कि ये प्रश्न मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चर्चा हम कल करेंगे। अभी मेरा टॉपिक दूसरा है। ये मुद्दा ये है कि देखिए, धृतराष्ट्र इस बात को समझ रहे हैं कि मेरे पुत्र जो है वो आ, अधर्म की तरफ हैं, और जो पांडु के पुत्र हैं वो धर्म की तरफ हैं, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर पा रहे हैं, जानते भी मना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसको बोलते हैं आसक्ति, भौतिक आसक्ति। जो व्यक्ति जीवन में इस दुनिया से, दुनिया के लोगों से भौतिक स्तर पर अटैच्ड है, आसक्त है, वो कभी भी जीवन के सही निर्णय नहीं ले सकता। ये संभव ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। जब हमारे मेंटल अटैचमेंट होते हैं लोगों से, लोगों से हमारी भौतिक आसक्ति होती है, तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। हमको पता कि अगला आदमी गलत कर रहा है, फिर भी हम बोल नहीं पाते क्योंकि अटैचमेंट है। वो गलत होगा तो हम उसका पक्ष ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है। छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बच्चा था, बहुत बीमार था वो, तो वो रो रहा था बहुत। अचानक से रोने लगा। उसकी माँ परेशान हुई, क्या करे, पापा कई बार ऑफिस में गए थे, तो चिंतित हो गई, क्या करें क्या करें। तो उसने सोचा कि उनकी एक लड़की थी, बोला कि बेटा आप भैया को देखो, मैं तेरे डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो माँ चली गई। जब माँ चली गई तो बच्चा और रोने लगा। तो उसकी बहन थी, तो सोचा चलो मेरा भाई है, छोटा है, बेचारे को भूख लग रही होगी, मैं इसे कुछ खिलाती हूँ। तो किचन में गई तो देखा वहाँ किचन में आलू के अलावा कुछ था ही नहीं। उसने बोला कोई नहीं, आलू है, आटा है, आलू के पराठे बना देती हूँ मैं। बढ़िया, उसने आलू के पराठे बना के गर्म गर्म में सोचे खिला कि मेरा भाई है, जब तक मम्मी आएंगी बड़ी खुश होंगी कि मैंने भाई को तो कुछ शाम कर दिया, भाई अच्छा है, सुख हो गया है, मम्मी को अच्छा लगेगा। ये सोचे पराठे बनाए देसी घी के, पराठे खिलाए। जैसे ही बच्चे ने पराठे खाए, बच्चा तबीयत और अधिक खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बेहोश हो गया लगभग। जब उसकी माँ, तो माँ को बहुत गुस्सा है, बोला ऐसा क्यों किया, क्योंकि माँ जानती थी कि बच्चे को आलू से एलर्जी है। लेकिन बहन निर्णय नहीं ले पाई। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोगों से भौतिक स्तर पर आसक्त रहेंगे तो हमारे निर्णय हमेशा कमजोर रहेंगे। हम लाइफ में ना खुद के लिए ले पाएंगे और ना उनके लिए ले पाएंगे। यही धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है। वो जानते हैं अधर्म की लड़ाई हो रही है, मेरे पुत्र अधर्म पर, इतनी आसक्ति है, अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि मुंह से निकल ही नहीं पा रहा कि दुर्योधन मत लड़ो, तुम गलत हो। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आसक्त है। तो भौतिक आसक्ति जो हमारी लोगों से होती है तो हमारे फैसले कमजोर हो जाते हैं। हम लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, बिविल्डर्ड रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते, सही निर्णय हमसे नहीं हो पाते। और इसीलिए आप देखिए कि बाहर की दुनिया के लोग खूब परेशान रहते हैं। क्यों? मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति। आप में से भी प्रश्न पूछना, आप लोग हाथ उठाइएगा, मेरे प्रश्न पर पहले विचार कीजिएगा। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं, अपने जीवन में अगर झांक कर देखें, कि हम आज तक जिस व्यक्ति से आसक्त हुए हैं उसी व्यक्ति ने हमें सबसे अधिक कष्ट दिया है? कौन कौन हाथ उठाएगा? आज तक हम जिस व्यक्ति से आसक्त हुए उसी व्यक्ति ने हमें सबसे अधिक कष्ट दिया है कि नहीं? व्यक्ति की तो बात छोड़िए, देखो इतने सारे हाथ उठ गए। व्यक्ति की तो बात छोड़िए, हम जिस वस्तु से आसक्त होते हैं वो वस्तु हमें कष्ट देती है। मोबाइल से आसक्त हैं, बहुत कष्ट देता है। सुबह सुबह उठते ही मोबाइल चाहिए एकदम, कहाँ गया मेरा मोबाइल, मोबाइल किधर गया मेरा। एंजाइटी, अगर 1 घंटे गायब हो जाए तो एक भक्त था, हम लोग मीटिंग में बैठे थे, वो परेशान, बार बार मोबाइल लेके जा रहा, बार बार मोबाइल लेके जा रहा। मैं बोला, क्या हुआ? मीटिंग के बाद मैंने पूछा, बोला 1 घंटा का मैसेज नहीं आया कोई। कितना परेशान। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम आसक्त होते हैं। मोबाइल तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीजें, कोई जूतों से आसक्त है। एक भक्त को मैं जानता हूँ जो दूध की पन्नी के थैले से आसक्त है। उन्हें कमरे में जाओ, पूरे कमरे में हजारों दूध की पन्नी के थैले रखे। क्यों? अरे कचरा फेंकने के काम आते हैं। अरे भाई कचरा फेंकने के काम आते, लेकिन अटैचमेंट है उनका। तरह तरह का आसक्तियां होती हैं। तो नहीं रहो को आसक्ति ही दुख का कारण है, इसको समझिए आप। हमारे जीवन में जो कष्ट, दुख और तकलीफ आती है, खासतौर से बाहर की दुनिया के लोगों में, उनका मूल कारण है भौतिक आसक्ति। घर से, परिवार से, दोस्तों से, मोहल्ले से, स्कूल में, कॉलेज में, जहां जाएंगे वहां अटैचमेंट ही
दुख का कारण है। और कलयुग के लोग बड़े शातिर हैं। कलयुग के लोग जो है ना बहुत शातिर हैं। वो वो आपको तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी जरूरत है। ये कलयुग की बड़ी विशेषता है। और हम क्या समझते हैं कि सामने वाला हमें बहुत मान सम्मान देता है, उसे हमारी नीड है, ऐसा नहीं है। वो हमें कल जरूरत के लिए उपयोग कर रहा है। ये कलयुग के लोगों की विशेषता है। तो मैं ये बोल रहा था कि भौतिक आसक्ति बहुत बड़ा दुख का कारण होती है। इसको समझना चाहिए। अभी प्रश्न ये है, इससे निपटे कैसे हम। देखिए, हमको भगवान ने हमें शरीर नियम आत्मा, जैसा कि अभी कई भक्तों ने बताया, तो भगवान ने आत्मा को बनाया इस तरीके से है कि हम कहीं ना कहीं किसी से अटैच जरूर होंगे। हमारा नेचर है वो, हम आसक्त होंगे ही होंगे। वो गलत नहीं है। और इट्स नॉट रॉन्ग टू अटैच विद समवन, इट्स नॉट रॉन्ग टू अटैच विद एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, नथिंग रॉन्ग, बिकॉज इट्स ए नेचर ऑफ द सोल। जिस प्रकार आप क्या शक्कर से मिठास निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्या आप नमक से खारापन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्या आप अग्नि से ताप और प्रकाश निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार आत्मा से ये चीज निकालना कि आप आसक्त नहीं हो, ये नहीं निकाल सकते। बिकॉज अटैचमेंट, दिस क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द सोल। जो गुण है आसक्ति का, ये आत्मा का अभिन्न स्वभाव है। तो हम आसक्त ना हो, ये तो हो नहीं सकता, ये संभव नहीं। तभी क्या करें फिर? आसक्त होते हैं तो परेशानी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आसक्त होती है तो परेशान हो जाती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से आसक्त होता है तो परेशान हो जाता है। या घर के सदस्य आपस में जो अटैच हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। फ्रेंडशिप करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। करे तो करे क्या भाई, हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है आजकल तो। कलयुग में आप जाओगे तो हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। ब्रेकअप तो जरा सी बात में ब्रेकअप होता है। उसने मुझे ऐसा किया, मेरा मोबाइल का फोन नहीं उठाया, मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे भी कॉल नहीं करना। जब तक उसका कॉल नहीं आएगा मैं भी कॉल नहीं पिकअप करूंगा। ऐसा हो जाता है। बाद में फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कलयुग फायदा उठाएगा और ब्रेकअप। सॉल्यूशन क्या है फिर? अटैच तो होना है, ये स्वाभाविक है। अटैचमेंट होने से बच नहीं सकते। तो इसका उत्तर हमें देती है श्रीमद् भागवतम में श्लोक 1, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवियो विदु सएव साधु सुकृतो मुक्ति द्वारम अपावृतम। कि जो भौतिक आसक्तियां हैं, जो संसार की आसक्तियां हैं, ये जीवात्मा को इस तरीके से बांधती है जिस प्रकार अजगर होता है ना, अजगर के पाश की तरह बांधती है। अजगर के पास में अगर जंगल का रहा शेर भी आ गया, अगर आ गया तो बच के निकल नहीं सकता है। अगर हाथी भी आ गया तो वो अजगर के पास से निकल नहीं पाएगा। इतना तगड़ा होता है अजगर का पाश। वैसे ही इस भौतिक आसक्तियों का पाश होता है जो हमको, जीवात्मा को पूरी तरह जकड़ के रखता है। उसकी पकड़ से निकल नहीं सकते। ये भौतिक आसक्तियां ऐसी होती है। संसार से आसक्ति ऐसी होती है। संसार के लोगों से आसक्तियां ऐसी होती है। घर परिवार से आसक्ति, सब जगह आसक्ति ऐसी ही होती है, भयंकर जकड़ती है। और आदमी पर देखोगे आप लोग तो अगर भक्त लोग, आपको इतना ज्ञान हो चुका है, आप लोग देखते हो कि लोग कैसे फंसे हुए हैं। मैं रोज ही देखता हूँ कि अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ एक बूढ़े दादा है, तो उनका एक छत पोता एक पोती है। उनको इतनी गालियां पड़ती हैं ना, घर पे खाना देती है उनकी बहू, ना उनका बेटा उनका कोई ध्यान रखता है, लेकिन अपने पोता पोती को खिलाने में इतने मग्न है, इतने आसक्त हैं वो, इतने अटैच है। 24 घंटे उनको सामने बिठा के देखते रहेंगे, कहीं खिलाने ले जाएंगे, कहीं कुछ लगेंगे। पूरी अपनी वो आयु का उस समय को बर्बाद कर रहे हैं। देख कर बड़ा दुख होता है मुझे रोज। मैंने कहा देखो ये हालत है। गाली खा रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, लेकिन घर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पोतों से आसक्त है। उनके बिना रह ही नहीं पाता। उनको क्या लगता है हम देखभाल नहीं करेंगे तो पोता हमारा कुछ हो ना जाए, स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, कहीं मर ना जाए। तरह तरह के लोगों के विचार है। इंसल्ट हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं, बुढ़ापा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई मदद नहीं कर पा रहा, फिर भी पड़े हुए हैं। तो धतराष्ट्र की भी यही हालत थी। धतराष्ट्र को विदुर महाराज ने आके खूब डांटा है, तब उनकी आसक्ति टूटी थी। युद्ध के बाद गए थे विदुर महाराज, भागवतम में आप लोग जानते हो। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे दुख का कारण हमारी भौतिक आसक्तियां होती। एक्चुअली हमारे दुख, इस संसार के लोग मूर्ख हैं। मूर्ख मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, अज्ञानता कहेंगे, कि वो अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देते हैं।
लेकिन हम भक्त लोग इस बात को समझते हैं कि हमारे जीवन में यदि कोई दुख और कष्ट आ रहा है तो उसका जिम्मेदार अगला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम इस बात को रहस्य को जानते हैं। आपने भागवतम पढ़ी है पहला स्कंद, कि जब हमें कोई दोष तकलीफ कष्ट आता है और हम दूसरे को जिम्मेदार ठहराएं, जो कि सही है, उसने हमें दोष दे रहा है, वो हमें कष्ट दे रहा है, लेकिन अगर हम उसको ब्लेम करेंगे तो परिणाम क्या होता है? जो गति उसकी होनी है वही हमारी होगी। जो उसको दंड मिलना है वो हमें भी मिलेगा, क्योंकि हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, उसको दोष दे रहे हैं। तो भक्त जब भागवतम पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि हमको अपने कष्टों के लिए किसी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन बाहर के लोग अपने दूसरों को, उनके कष्ट बढ़ते ही इसलिए कि जितना वो दूसरों को दोष देते हैं उतना कष्ट बढ़ते जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अटेस्ट तो होते ही हैं, अटेस्ट से कष्ट भी आता है तो करें क्या? तो सीधा असर हमको आचार्यगण बताते हैं, श्रीमद् भागवतम बताती है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी कलाकारी करनी है बस। और वो कलाकारी ये करनी है कि हमारा जो अटैचमेंट है जो संसार में है, उसी अटैचमेंट की दिशा बदल देकर उसे भगवान में लगा देना है। जो हमारा अटैचमेंट दुनिया के लोगों में है, वो अटैचमेंट हमें साधु में लगा देना है। जो अटैचमेंट हमें भौतिक पुस्तकों में है, भौतिक फिल्मी में, गानों में है, मोबाइल में, वो अटैचमेंट हमको शास्त्र में लगा देना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, आसक्ति वही रहेगी कि आसक्ति की दिशा को बदल देना है बस। जैसे हम आसक्ति की दिशा को बदलेंगे तो जो आसक्ति हमें संसार बंधन में बांधे हुए है, वही आसक्ति हमें संसार बंधन से मुक्त करा देगी। ये है विशेषता। जो आसक्ति हमें संसार बंधन में बांध के रखती है, वही आसक्ति हमको इस संसार से मुक्त कराती है। तो छोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं हम लोग बोलते हैं घर छोड़ो, बाहर छोड़ो, जंजाल छोड़ो, ये सब छोड़ो। हमें प्रभुपाद जी ने हमें प्रभुपाद जी ने ये सब नहीं सिखाया है। हमको प्रभुपाद जी ने बोला वी आर नॉट द रिनाउंसर, हम लोग बैरागी नहीं है, एंड वी आर नॉट द एंजॉयर ऑल्सो, हम लोग भोगी भी नहीं है। हम दोनों नहीं है, ना हम वैरागी हैं और ना हम भोगी हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, भोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है 99%, और दूसरे जो वैरागी हैं। तो हम ना बैरागी हैं और ना भोगी हैं। तो आ, पर हम क्या है, प्रश्न ये उठता है, वी आर नॉट द रिलांसर, वी आर नॉट द एंजॉयर, वी आर द सर्वेटर। तो हम क्या है, हमको जो कुछ भगवान देते हैं, हम भगवान के दास हैं, और जो भगवान हमें देते हैं वही भगवान को सेवा में लगा देते हैं। इस तरह हमारी सारी आसक्तियां भी खत्म हो जाती हैं, हमें कोई कष्ट भी नहीं आता है, और हम आराम से जीवन के बाद यहाँ भी इंजॉय करेंगे, शरीर छोड़ने के बाद भगवान के साथ जाकर कृष्ण के वहां भी इंजॉय करेंगे। ये हमारी लाइफ होती है, यहाँ भी आनंद और वहां भी आनंद। इसलिए भक्तों को मृत्यु से भय नहीं लगता है। तो हमारा प्रिंसिपल होता है युक्त वैराग्य का, जो भगवान ने दिया तेरा तुझको अर्पण। भक्त इस बात को जानता है कि मेरा कुछ है ही नहीं। जैसे हम गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी को जल देते हैं, तो कहाँ से जल देते हैं? तो अपने शरीर से निकालते हैं क्या? नहीं, गंगा जी का जल लिया, गंगा जी को ही डाल दिया। वैसे ही भगवान जो कुछ हमें दे रहा है, भगवान आपकी सेवा में आपको समर्पित। ये कला है बस। ये बोलना बड़ा आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन उसको करना, इसके लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए और थोड़ी बुद्धि भी चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन भी चाहिए, करना कैसे, ये कला है। इसलिए जो हम बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो दुनिया को लोग सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, लेकिन भागवतम सिखाती है आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इस तरह से जो है आसक्ति, दत्ता जी यहाँ पर इसी तरह आसक्ति थे एकदम, और इसीलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि ये जानते थे कि मेरे पुत्र गलत है, लेकिन वो सही निर्णय नहीं ले पाए। तो भौतिक आसक्ति अगर रहेंगे तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो और अनेक परेशानियां हैं, फिर तो कष्ट भी आएगा, तकलीफ आएगी, कंफ्यूज रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, डिप्रेशन में जाता है आदमी। इसलिए एक दिन मैंने स्टेटस डाला था, डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है, कृष्ण के भक्त जानते ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं डिप्रेशन किसे कहते हैं। आश्चर्य होता है हम लोगों से मिलते हैं, क्यों डिप्रेशन में भाई है? हम तो 15 साल एक कमरे में रहे, हमें तो कभी डिप्रेशन नहीं आया। ये कोई डिप्रेशन में, कोई रीजन ही नहीं डिप्रेशन का। हमारा विषय भागवत कथा पढ़ने के लिए श्रीमद् भगवत गीता है, इतनी सारी भागवतम चर्चा करने का विषय है, हरि नाम का जाप है, माला है, भगवान को खाने का प्रसाद है, मस्त जीवन हमारा, बढ़िया है। देखिए बाहर के लोगों को सुखी रहने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, उन्हें कोई कंपनी चाहिए,
कृष्ण भक्त अपने आप में बिंदास कंपनी होता है। व्हेन आई एम अलोन आई हैव ए बेस्ट कंपनी। क्यों? क्योंकि बस भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता सिद्धांतों को जानता है, भागवतम की कथा है, उसे दुनिया क्लियर दिखाई देती है, स्पष्ट। किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है समझ में आता है उसको, वो कंफ्यूज नहीं रहता है, बिविल्डर्ड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि संसार में रहकर भी वो किसी से आसक्त नहीं है। इसलिए भगवान गीता में 6ठे अध्याय में कमल के फूल का उदाहरण देते हैं कि संसार में कैसे रहना चाहिए अर्जुन। तो कैसे रहना चाहिए? कमल के फूल की तरह रहना चाहिए। क्या कमल के फूल की विशेषता है? ये कमल का फूल जब खिलता है तो बारिश में ऊपर से पानी गिरता है, बारिश अगर नहीं है ठंड में ओस गिरती है, वही पानी है, और नीचे भी पानी है। पानी से निकला उसका नाम है जलज, पानी से निकला, नीचे भी पानी ऊपर भी पानी। लेकिन देखिए भगवान ने कैसा बनाया है उसको, नीचे भी रहेगा तो पानी के स्पर्श में नहीं आता, ऊपर का पानी आगे गिरता है वो भी उसके स्पर्श में नहीं आता। पानी में है लेकिन पानी से टच नहीं कर रहा है। ऐसे रहते हैं कृष्ण के भक्त, संसार में रहकर भी संसार का एंजॉय भी करते हैं लेकिन आसक्त नहीं होते किसी से। जो है जितनी सेवा, आनंद कैसे मिलता है हमको? सेवा करके। जब तक हम किसी की सेवा नहीं करेंगे ना, विश्वास करना आप, जीवन का आनंद वास्तव में निस्वार्थ सेवा में है, क्योंकि वो आत्मा का मूल गुण है। लेकिन हमारी अपनी जरूरतें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट में भगवान ने शरीर दिया, अच्छे कपड़े चाहिए पहनने को, अच्छा खाना चाहिए, मकान चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, बहुत कुछ है। तो जो है वो भी हम करते हैं, लेकिन हम में से हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ निस्वार्थ सेवा जरूर करनी चाहिए, सेल्फलेस सेवा। मैं से कुछ भक्तों को जानता हूँ जिनका नियम है, मैं भी उसमें से एक हूँ, कि हम पर डे एक निस्वार्थ सेवा जरूर करते हैं। एक सेवा हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, वही आत्मा को खुश देती है, बहुत सुख प्रदान करती है, क्योंकि वो हमारा अधिक वो है, आत्मा का विशेष गुण है वो। तो जब निस्वार्थ निस्वार्थ अपना अनासक्त रहेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे, फिर आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। एक सेकंड है, जस्ट 1 सेकंड। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई कमेंट इस विषय में, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी। तो जी क्या प्रभु जी आ रही है। आ रही है? ओके। तो क्या कुछ कुछ पूछना है? कुछ कमेंट, किसी का कमेंट्स हो, कोई विचार व्यक्त करें? यस तनु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा सा डाउट है कि कैसे जो गति हम दूसरे को ब्लेम करते हैं तो वो गति जो है वो जो उसकी है वो हमारी हो जाती है, मतलब थोड़ा सा इसको आप और एक्सप्लेन कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता फर्स्ट कैंटो अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो श्लोक ऐसा है, जन्मं रवि ब्रवीषिमय योषि च विश्वरूपधर यत् कथं स्थानं सूचकामति ब्रह्मं ब्रवीषि मर्मज्ञ। इस तरह का श्लोक है, मैं आपको चाहेंगे तो बता भी दूंगा, आप पढ़ भी लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, आप में से बात कुछ जानते हैं कि परीक्षित महाराज जो थे वो विश्व यात्रा पे निकले थे चेक करने के लिए मेरा राज्य में क्या चल रहा है। पुराने समय राजा लोग जाया करते थे, तो ये जा रहे थे, उन्होंने देखा एक जगह आकर कि एक बैल, इसके 3 पैर कटे हुए हैं, लहूलुहान है एकदम, केवल एक पैर पे खड़ा है। इमेजिन सोचिए कितने कष्ट में होगा। हमको अगर सुई भी लग जाए ना, तो जब तक हम पूरे मोहल्लों को ना बता दें हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्यों नेताजी, होता है कि नहीं होता है? थोड़ा भी दर्द वगैरह में हो तो कम से कम 4-6 लोगों को तो बता ही दें भाई, ताकि हमारा वजन कम हो। वहाँ बैल जो है 4 पैर, एक पैर पे खड़े थे और 3 पैर कटे हुए थे उनके। सामने गाय थी,
गाय की हालत बड़ी खराब थी, जीर्णशीर्ण थी, वो भी रो रही थी, आंख से आंसू गिर रहे थे। और वहां पर एक व्यक्ति जो शूद्र था जाति का, वो पहना था राजा के कपड़े, और वो गाय माता को लात मार रहा था, और वो कोई और नहीं, कली था। तो उन्होंने तीन चीजें देखी एक साथ। बेल जो एक पैर पे खड़ा है, तीनों पैर कट चुके हैं, खून से लहूलुहान है, गाय माता रो रही है, और एक शूद्र जो राजा के कपड़े पहना है वो गाय माता को लात मार रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है। और स्वाभाविक था कि कष्ट का कारण कौन है, सामने दिख रहा है, जो दोषी व्यक्ति वो सामने दिख रहा है। लेकिन राजा का भी एक नियम होता है, जैसे पुलिस विभाग का नियम है, वो बिना कंप्लेंट दर्ज किए कोई एक्शन नहीं ले सकते। आप पहले कंप्लेंट करो तब वो एक्शन लेंगे। तो वो परीक्षित महाराज पूछते हैं बैल से कि किसने तुम्हारी दुर्गति करी है। उन्हें देखकर उनका खून खोल जाता है कि मेरे राज में कैसे हो गया। पांडवों का वंशज है हम लोग, पांडव धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, मैं उनका वंशज हूँ, मेरे राज में रहते हुए किसने तुम्हारी ये हालत करी है। बेल आप मुझे बताइए, है गाय माता आप मुझे बताइए, किसने आपकी दुर्गति करी। आप डरिए मत, मैं हूं जे, आप बस बताइए, मैं इसी समय उसका धड़ काट दूं, उसका सर धड़ से अलग कर। परीक्षित महाराज जानते कि सामने ही दिख रहा है, वो अपराधी सामने ही खड़ा है, तीनों को दिख रहा है अपराधी कौन खड़ा है। परीक्षित महाराज भी देख रहे हैं, बेल भी देख रहे हैं, और गाय माता भी देख रही है। लेकिन जब उसे बेल से पूछा बताइए, आप डरिए मत, मैं हूं, मैं पूरी त्वरित कार्रवाई करूंगा, आप बिल्कुल भयंकित ना हो, ऐसा आश्वासन देते हैं पहले, डरो मत, मैं हूं ना, दंड दूंगा मैं उसको, कड़ा दंड दूंगा। इतने क्रोध में आ जाते हैं वो। तो पूछते हैं बेल से, ये भी कंप्लेन करो मेरे को तो मैं एक्शन लूं। तब वो बेल बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि मेरे कष्ट का कौन दोषी है तो मुझे पता नहीं है, और शास्त्र में तरह तरह के कारण बताए गए हैं, तो मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। शास्त्र में कुछ बताते हैं कि आपका आपके दुखों का कारण आपका अपना मन है, कोई बोलता है, कोई बोलता है आपके दुख का कारण आपके कर्म है, कोई बोलता है दुख का कारण प्रकृति है, कोई बोलता है दुख का कारण भगवान है। तो मेरे खुद स्पष्ट नहीं है कि मेरे दुख का कारण कौन है। लेकिन आप तो पांडु वंश से आते हैं, आप तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के वंश से आ रहे हैं, भगवान ने गर्भ में आपकी रक्षा करी, आप तो महान ज्ञाता है, महान विद्वान है, तो आप ही बेहतर बताएंगे। भाई मैं तो बता नहीं सकता कि मेरी स्थिति दुर्गति किसने करी। अभी सामने खड़े हैं कली, बेल्ट चाहते तो तुरंत बोल सकते थे हाँ महाराज यही है, यही अपराधी है, इसको जान से मार दी, इसने मेरे तीनों पैर काटे, बड़ी बेरहमी से मेरे पैर काटे, निर्दयता से मेरे पैर काटे, जान से मार दो इसको। हम तो यही बोलते, कम से कम मैं तो यही बोलता। प्रहलाद महाराज को जब मारने आए थे, सॉरी हिरण्याकश्यप को जब नरसिंह भगवान मारने आए थे, तो प्रहलाद महाराज बोल सकते थे हाँ भगवान देखिए कितना भक्ति, इसने मेरी भक्ति भजन में भजन डाला, बाधा डाली, फिर आप ही कहते भजन कर रहा था मैं, इन्हें हर तरह से मेरे को बाधा डाली, मेरे को गालियां बकी, मेरे को मारा, जान से मारने की साजिश रची, रोज रची, इसको जान से मार दो। नहीं बोला उन्होंने। हमको थोड़ा सा भी लाइफ में कुछ हो जाता है, किसी ने अपशब्द बोल दिया, एक बुरा बुरा व्यवहार कर दिया, हमारे मन में एकदम हमारा तो बस नहीं, तो उसको श्राप दे दें, खत्म हो जाए, ऐसा हमारे मन में कभी, बोलिए मुंह से बोले नहीं, मन में विचार तो आते हैं। तो वहां पर जब वो परीक्षित महाराज पूछते हैं उनसे, बेल से, कि बताओ कौन दोषी है, मैं भी उसको कड़ा दंड दूंगा, वो सीधा बोलते हैं मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, बस बोलो। लेकिन जब वही उत्तर देते कि मेरे को तो पता नहीं है, तो परीक्षित महाराज समझ जाते हैं तुरंत, अगले श्लोक में बोल देते हैं कि मैं समझ गया आपके इस उत्तर से कि आप कोई साधारण बेल नहीं हो। तुरंत परीक्षित महाराज समझ जाते हैं, बोले आप बिल दिख जरूर हो साधारण बेल, आप साधारण बेल नहीं, आप साक्षात धर्म हो। क्यों भाई, कैसे समझे आप? अब प्रश्न ही उठता है। तब फिर वो बोलते हैं कि केवल जो धर्म जानने वाले हैं, धर्मों के ज्ञाता है, अभी वो श्लोक है, धर्मम ब्रवीष मर्मज्ञ ज्योतिषा विश्वरूप द्राक, ये वो श्लोक है वाला। धर्मम ब्रवीष मर्मज्ञ, आप धर्म के प्रणेता है, मर्मज्ञ आप धर्म का मर्म जानते हैं। कैसे जानते हैं? सूचकाम अपि यस्य, कि आप इस रहस्य को जानते हैं कि यदि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, तो व्यक्ति बी ने व्यक्ति ए को कष्ट दिया है, और व्यक्ति ए यदि बी को ब्लेम कर रहा है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे पे कष्ट आया है, इस व्यक्ति की वजह से मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है, मेरे कष्ट का ये व्यक्ति जिम्मेदार है। बाहर के लोग, भूतिवादी लोग तो यही करते हैं। तो जो दुर्गति उसकी होनी है, जो दंड उससे मिलना, वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उस पर ब्लेम किया।
ब्लेम करने का दंड आपको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि भागवत में ये बोलती कि देखिए हमारे जीवन में जो कुछ भी कि कड़वा सच है, हम सॉरी मानिएगा, लेकिन मैं लुभावने ऑफर देकर या झूठ बोलकर आप लोग के साथ छल नहीं करना चाहता। ये प्रीचिंग में लोग तो कुछ भी बोलते हैं, मैं प्रीचिंग नहीं करता हूं तो मैं सही बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलने वाला। तो सिद्धांत यही कहता है कि हमको जो कुछ भी कष्ट आते हैं उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं, वो हमारे अपने कर्म हैं। हम कोई पता नहीं पिछले जन्म में हम डाकू थे, हम चोर थे, हमने किसका कत्ल किया, हमने किसको जहर पिलाया, हमने किसके साथ कोई गलत व्यवहार किया, हमको क्या पता। हमारे तो अनंत कोटि जन्म हो चुके हैं। हम कष्ट में, ये इस बात का प्रमाण है कि हमको बहुत अच्छा, हम उतने अच्छे नहीं इतना हम अपने अच्छा को समझते हैं। इस बात का प्रमाण तो कम से कम है ही, है कि नहीं? तो जो शास्त्र को जानते हैं वो समझते हैं कि मेरे कष्ट का जिम्मेदार केवल मैं हूं और कोई नहीं है। भागवतम एक और एग्जाम्पल है, क्या नाम है उनका, 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण का। अवंती ब्राह्मण पर लंबी स्टोरी, समय नहीं है। अवंती ब्राह्मण बहुत धनी व्यक्ति थे, महान धनी, लेकिन महान कंजूस, बहुत ही कंजूस। ऐसा समय आया कि उनका व्यापार चला गया, पूरे फुटपाथ पे आकर मकान बिक गया, सब बिक गया, गरीब हो गए एकदम, पत्नी पे छोड़ के भाग गई, बच्चे चले गए, सबने छोड़ दिया, खाने का मोहताज हो गए, लोगों ने काम देना भी नहीं दिया, आखिरी में भीख मांगने लगे। भीख मेरी बच्चे आकर की खाना खाते थे तो बच्चे आकर की थाली में खाना खाते थे, उसमें टॉयलेट करके चले जाते थे, कंकड़ मारते थे, पत्थर मारते थे, अवधूत बन गए वो। अवधूत मतलब नंग धड़ंग, मिट्टी में पड़े रहते थे वो। एक बार प्रहलाद महाराज वहां से जा रहे थे, वो और उनको देखा, देखती घोड़े से उतर को दंडवत प्रणाम कर दिया, क्योंकि समझ प्रहलाद महाराज महाभागवत है, तो समझे कि ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं भी महाभागवत है। तो वो पूछते हैं उनसे कि आप पे दुख का कारण क्या है, क्यों आप इतने कष्ट में, इतनी जर्जर अवस्था में, आप तो महान ऐशो आराम का जीवन जीते थे, आप शहर में नाम चलता था आपका, आज आप दर दर की टोकरें क्यों खा रहे हो? कौन आपका, कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों आपकी स्थिति ऐसी, कौन दोषी है? क्या श्लोक है वो? मना परम कारणम संसार चक्रम परिवर्तयेत्। बोलते हैं राजन, मेरा दुख का कारण संसार का कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा दुख का कारण मेरा खुद का अपना मन है। ऐसा बोलते हैं, मना परम कारणम, मेरा अपना मन है। ये हम गलत कार्य तो मन की वजह से ही होते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो समझदार है वो जानता है कि मुझे कष्ट मेरे ही कर्मों के कारण मिलते हैं, और वो जीवात्मा इस जन्म में आके हमसे बदला लेती है। ये चित्रकेतु पाष्टम में प्रभुपाद जी लिखते हैं, चित्रकेतु महाराज खूब रोए, भयंकर रोए, पछता है, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर चित्रकेतु महाराज चाहते तो जश्न मना सकते थे। किस बात का जश्न? कि अरे वो जो आत्मा तुमसे बदला लेने आई थी वो जल्दी चली गई, तो तुम्हारा पिंड छूटा, तुम्हारा नया भाग खुल गया है। लेकिन आसक्ति के कारण उनको खून के आंसू रोने पड़े, खूब पछता है। जो आसक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि शास्त्र का नियम है कि हमें अपने कष्ट खुद ही आते हैं, तो हमें दूसरों का जिम्मेदार ठहराएंगे तो हमारा कष्ट और बढ़ेगा। वहीं हम जितना अपनी जिम्मेदारी लेंगे वही उतना कष्ट कम होता जाएगा। ये भी बात है। कहते हैं ना कि जब हम लोग कैद खाने में, तो चोर जो 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 अपराधी अपना पाप, अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो जज उसकी सजा कम कर देता है। सजा ही कम नहीं करता, उसको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं जेल में, उसको मान सम्मान भी मिलता है। सुविधाएं भी मिलेंगी, मान सम्मान भी मिलेगा, सजा भी कम होगी, लक्ष्मी भी मिलती है उसको, क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार किया स्वेच्छा से कि नहीं मैं अपराधी हूं, मेरी गलती है। तो वही बात है। समझ में आया आपको? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझ में आया प्रभु जी। अब आगे और बताता हूँ। ये तो बात हुई बाहर के लोगों की। अभी जब कृष्ण के भक्तों की बात आती है तो अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी टीका में सीधा लिखते हैं कि भक्तों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, जो दुख और तकलीफ आती है, वो उनके उनके कर्मों के कारण नहीं आती। भक्तों को कष्ट उनके प्रारब्ध के कारण नहीं आते। फिर क्या होते हैं? ईश्वर दत्ता, ऐसा लिखते हैं। वो भक्त के जीवन में कष्ट ईश्वर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भक्तों के जीवन में इसे कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो परमात्मा के रूप में भगवान नॉन डिवोटिस के हृदय में रहते हैं। इसको समझिएगा, जीव गोस्वामी लिखेंगे भक्ति संदर्भ में। परमात्मा के रूप में भगवान भौतिकवादियों के हृदय में रहते हैं, भक्तों के हृदय में परमात्मा नहीं रहते। कौन रहते हैं? साक्षात कृष्ण रहते हैं। और वो भक्त को अगर भगवान की इच्छा है तो जो कर्म उसने नहीं किया उसका भी दंड देंगे, वो भी देते। कर्म बढ़ा भी सकते हैं, वो कम भी कर सकते हैं।
दोनों कर सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। कम भी कर देंगे और चाहे ज्यादा भी कर सकते हैं। वो ज्यादा हमारे साथ नहीं करेंगे कभी भी, कि पता है मेरी हालत वैसे ही खराब है। तो महाभागवत पितामह भीष्म जैसे लोगों के साथ होता है, जिनका इतिहास में नाम हो जाता है। तो हमारे भक्तों के केस में वो लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, वो ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। क्यों? उस भक्त के प्रति, उस भक्त की भक्ति को बढ़ाने के लिए, उस भक्त का भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए, उस भक्त का भगवान के प्रति शरणागति की देर को बढ़ा। भगवान कहते जल्दी से आ भाई, तू इतना रुक मत वहां पे, मेरे को इंतजार नहीं हो रहा, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, आई कांट सी यू देयर सफरिंग, कम इमीडिएटली। सो देयरफॉर यू नीड सम एग्जाम। अगर जाना है, सोने में निखार कब आता है? जब वो अग्नि में तपता है तभी तो निखार आता है ना। तभी उसके मन से भय दूर होता है। जब मन में तरह तरह के भय होते हैं ना, क्या होगा मेरा, हाउ विल आई मेंटेन, सारे भय भगवान दूर करते हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये बच्चा घर से निकला, तो वो घर से निकलता चौराहे पे जाता है, तो दुश्मनों के द्वारा पीट दिया जाता है। तो वापस घर में आता है तो माँ भी उसे पीट देती है। लो, रास्ते में गया तो दुश्मनों ने मारा, घर में गया तो माँ ने भी मार दिया। दोनों की पिटाई सेम है, दोनों में कुछ अंतर है, कौन बताएगा? मुझे अंतर है। हाथ उठा के ऐसे मत बोलिए, बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी भाव का अंतर है, एक सुधार तो के लिए आपका है, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक सुधार के लिए है और दूसरा किसी कारणवश हो सकता है। तो माता का जो प्रेम है वो वात्सल्य प्रेम है, और वात्सल्य प्रेम के चलते सुधार की अपेक्षा है, इसलिए वो दंड देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, माता पिता की डांट मूर्तिकार की तरह होती है। माता पिता की, गुरु की, शिक्षकों की डांट मूर्तिकार की तरह होती है। जैसे हमारे सामने एक पत्थर रख देंगे तो हमें तो पत्थर ही दिखेगा वो, क्योंकि जो मूर्तिकार है उसको पत्थर नहीं दिखता, उसमें उसमें राधा कृष्ण दिखाई देते हैं उसको। वो बोलता है, लाना हथौड़ी और छेना, वो पत्थर को ठोकता है, ठाक ठाक ऊपर से नीचे से अच्छे से मारता है, और फिर कुछ समय बाद देखते हैं उसमें पत्थर तोड़ के मूर्ति निकल आती है राधा कृष्ण। तो वैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बताते हैं, वो केवल भक्तों के शुद्धिकरण के लिए होता है, भक्तों में तेजी से प्रगति करने के लिए भगवान वो परेशानियां डालते हैं। और एक बात, उनके अनर्थों को दूर करने के लिए डालते हैं, ताकि अनर्थ जल्दी खत्म हो। बड़े बड़े अनर्थ हमारे हृदय में, वो भगवान के शुद्धिकरण से तुरंत निकल जाते हैं अनर्थ, हवा की तरह निकलते हैं। दूसरा, एक पॉइंट मेरा माइंड में भूल गया, एकदम से स्किप हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरह से वो जो माँ की जो लड़ाई है वो अमृत के समान है, दुश्मनों की जो पिटाई गई वो जहर के समान। दुश्मनों की पिटाई माया के समान है, भगवान की पिटाई अमृत के समान है। अल्टीमेटली हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे सुधार के लिए, वो अभी समझ में हमें आए ना आए, आगे समझ में आती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? 10वां स्कंद, अ, अध्याय संख्या में भूल रहा हूँ, 48 है, यस 48, नहीं गलत बोल रहा हूँ, बट श्लोक काफी तत्ते नुकंपा सुशिक्षमाणो, ब्रह्मा जी गाते हैं, भंजाम एवं एकत्व किताब। तो भक्त क्या होता है? भक्त को 3 चीजें करनी होती है जीवन में, कष्ट आते हैं। सबसे पहला, वो उस चीज को समझता है कि मेरे को एक्चुअली में कष्ट बहुत ज्यादा मिलना था, आई डिजर्व मच 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 मोर, बट चूंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, गुरुदेव की कृपा है, शिक्षकों की कृपा है, कि मेरे को बहुत कम कष्ट आ रहा है। कटनी तो मेरी गर्दन थी, हम सब्जी के किचन में गए तो बस भगवान ने पत्तों को भी काट रहे थे, भगवान ने थोड़ा सा चाकू से हटकुंडा कट गया, भगवान ने गर्दन कटने का जो कर्म फल आना था तो भगवान ने डेटॉल पट्टी लगवा के निकलवा दिया। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड टू मी, यू आर सो, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। ये भक्त की मेंटालिटी होती है। बहुत सफरिंग आनी, दुनिया को थूकना था मेरे ऊपर एक्चुअली में, वो रियलिटी है। अगर हम अपने विचारों को देखें ना अकेले कमरे में बैठकर, वो अच्छा कि भगवान ने दया की कि हमारे चेहरे पे स्क्रीन नहीं लगाई है, वरना हम जो सोचते हमारे माथे पे अगर दिखे ना तो खतरनाक युद्ध हो जाएगा, जबरदस्त। हमारे विचार ऐसे होते हैं। तो भक्त उसको, इसकी समझता कि बहुत कष्ट आया था, बहुत कम कष्ट आया, भगवान की कृपा है ये एक। और सबसे बड़ी बात, भक्त को ये हमेशा आशा रहती है, भक्त कभी उम्मीद छोड़ता ही नहीं कि आज नहीं तो कल
भगवान की कृपा मुझ पर अवश्य होगी, अवश्य होगी। भगवान मुझ पर कृपा जरूर करेंगे, आज नहीं तो कल जरूर करेंगे। जिसके अंदर ये मेंटालिटी होती है वो व्यक्ति बोलते हैं जीवित मुक्ति सदाय दाय भाग। वो भगवत धाम जाने का यहीं पे बैठे बैठे अधिकारी बन जाता है, यहीं पर बैठे बैठे, और तकलीफ नहीं। क्योंकि उसने अपने कर्म को ये बनाया कि मेरे को बहुत कर्म आना था, बहुत कम आया, 99% डिस्काउंट मिला, 1% तकलीफ आई। दूसरा, मुझे पूरा विश्वास है भगवान कृपा करेंगे, ये नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। निताई पद सदा करो आशा, ये उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि भगवान की कृपा मुझ पर होगी। प्रॉब्लम हमारा बहुत कभी कभी उल्टा हो जाता है, जब कष्ट आते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बजाय हमारे कष्टों का सबसे बड़ा कारण ये कि हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं। ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ है। जिस दिन हम थैंक यू बोलना सीख गए ना, उस दिन विश्वास कीजिए हमको दुनिया कोई कष्ट छू भी नहीं पाएगा। कष्ट तो आएंगे लेकिन हम टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें थैंक यू बोलना आ गया है। थैंक यू कृष्णा, यू आर सो मर्सीफुल, यू आर सो काइंड। मेरे को तो बहुत कष्ट भोगना था, सड़ना था, लेकिन देखो आप कितनी कृपालु हो। आप थोड़ा सा कष्ट देकर आपने मेरा इतना बड़ा कर्मा निकाल दिया। कितना थैंक यू सो मच, आई रियली ग्रेटफुल टू यू। ग्रेटफुल हार्ट इज अ हैप्पी हार्ट। दुनिया में खुशी वो ही रहता है जो हर स्थिति में भगवान के हाथ को देखता है और कृतज्ञ रहता है। थैंक यू, आई लव यू कृष्णा, यू हाउ मच यू लव मी, यू आर सो कंसर्न। इतने सारी दुनिया आपकी अनंत कोटि जीव में, आपको मेरे पे ध्यान है। अरे ये सोच के खुश रहना चाहिए कि कृष्णा, कृष्णा द डार्लिंग ऑफ वृंदावन, कृष्णा द डार्लिंग ऑफ गोपीज, वो मेरे बारे में सोच रहा है। वाह, व्हाट ए फॉर्च्यून, व्हाट ए फॉर्च्यून, कितनी बड़ी बात है। सोचिए, वो भगवान जो गोलोक में बैठ के गोपियों के साथ आनंद एंजॉय करते हैं, भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। अगर वो एक बार भी मेरे बारे में सोच ले तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सफल हो गया, भगवान मुझे मंजूर है। आपने मेरे से एक सेवा ले ली, बस एक सेवा स्वीकार कर लिया आपने, मैं सोचूंगा माय लाइफ इज सक्सेस, मेरा भजन करना सक्सेस, मेरा भगवत गीता सुनना और समझना सफल हो गया। ये होती है भक्त की मेंटालिटी। इसीलिए वो हमेशा आनंद, केवल केवल आनंद कंद, ये भक्ति होती है। आनंद में रहते हैं भक्त, इसीलिए ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, हर चीज में भगवान के छुपे हाथ को देखते हैं। और बाकी में आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे, आप 24 घंटे लगेगा कृष्ण आपके साथ है, 24 आवर्स आप फील करोगे कृष्णा। और जैसे आपको भावना लगी अब कृष्णा मेरे साथ है, आपको काय का डर है? डर तो भाई की वजह से होता है ना, इनसिक्योरिटी की वजह से आदमी घबराता है। क्या होगा मेरा, व्हाट अबाउट माई फ्यूचर, माई फैमिली मेंबर्स, इवन इफ आई एम अलोन। आजकल अकेले आदमी का जीना भी बड़ा मुश्किल है, इतनी महंगाई हुई है। एक अकेले ब्रह्मचारी का खर्चे 15,000 रुपये महीना होता है, वो भी सादी जिंदगी में, रोटी कपड़ा मकान सिंपल सा हो तो। लेकिन कहने का मतलब है कि जब भगवान को महसूस करेंगे तब फिर जीवन का आनंद है। तो मैं भी बस बोल ही रहा हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मेरी प्रार्थना कीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसको अपने आचरण में उतार सकूं, और कम से कम जीवन में एक सेवा ऐसी कर दे जिसे देख के भगवान प्रसन्न हो जाए। एक सेवा ऐसी हो जाए कि भगवान गद गद हो जाए, वाह ये सेवा करिए इसने, आई एम हैप्पी सत्येंद्र दास, आई एम सो हैप्पी विथ यू, बस इतना ही सुनना है। उस एक शब्द को सुनने के लिए इतनी एनर्जी लगाई जा रही है, इतने कष्ट सहे जा रहे हैं, इतने दुनिया वालों के ताने सहे जा रहे हैं, इतनी सर्दी इतनी गर्मी कष्ट उठाई जा रही है, कई तकलीफों से गुजरा जा रहा है। केवल ये सुनना है, आई एम हैप्पी विथ यू। उन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, इतनी तकलीफ सही, इतने दुनिया वालों के ताने सहे, इतना ईर्ष्यालु लोगों को झेला, इतना रूखा सूखा खाया, इतनी ठंड और सर्दी गर्मी सही, इतना इंसल्ट सही, इतनी बदनामी सही, केवल मेरे लिए। थैंक यू। इतना सुन लिया, खत्म लाइफ। पर आप लोग जाओ भगवत धाम, मुझे तो नहीं जाना। मेरा भगवत धाम यही है। हरे कृष्ण, ऐसे बोलना चालू करूंगा तो बोलते ही रहूंगा। बहुत लंबा आंसर दे दिया मैंने आपके प्रश्न का। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मजा आया? यस प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। इसी कॉन्शियसनेस को बना कर रखिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यस प्रभु जी। इसी भक्ति करना है कि हमें डिस्टर्ब करने वाले डिस्टर्ब हो जाएं, हम नहीं होंगे। यस प्रभु जी। ये तो भगवत गीता, अर्जुन कितना डिस्टर्ब थे शुरू में, सोचो
भयंकर डिस्टर्ब। अभी मैं पढ़ूँ आगे बताऊंगा, 5 कारण बताएंगे युद्ध नहीं करने। जैसे ही घर वालों को देखेंगे पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन भगवान से 1.5 घंटे का प्रवचन सुना उन्होंने, पता नहीं 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, कोई कहता है 1 घंटे का, कोई कहता है 1.5 घंटे का, कोई कहता है 90 मिनट का। मैं तो टीका में, आचार्य में रिटर्न में कहीं कुछ नहीं देखा हूँ, न शास्त्र में कहीं देखा, न किसी आचार्य की टीका में देखा है। तो खैर जो भी हो, उसके प्रवचन सुनने के बाद वो अर्जुन जो पहले बोलता है ना योषति गोविंदम, है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही अर्जुन क्या बोल रहे हैं, करिष्ये वचनंतम, जो बोलोगे वही करूंगा। इसको बोलते हैं भगवद गीता, इसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री। तभी किया भक्ति शास्त्री। यस राकेश कुमार जी, अब एंड करना सेशन, अब उनको बताइए। प्रभु जी, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा था प्रभु जी 3 बातें, तो 2 बातें तो हो गई प्रभु जी, तीसरा क्या था? तत्तेनुकंपा शिक्षमानो भंजायम एवं विपाकम जीवेर मुक्ति सदाय धाय भाव। प्रभु थोड़ा मुझे समय देना, मैं आपको देख के बताऊंगा, है तीसरा कोई नंबर। नहीं प्रभु जी, हम इंतजार प्र- करेंगे, हाँ कल की भी हरे क्लास कृष्ण। में इंतजार प्रभु जी करेंगे। ये 10.14.8 है। हाँ 10.45, आप पढ़ोगे उसका अनुवाद, प्रभु पढ़ जी सकते देखना पड़ेगा, अभी निकालना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। उसमें 3 चीजें हैं, एक तो ये कि भगवान की कष्ट को कृपा मान के चलता है, भगवान का आशीर्वाद मान के चलता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात, उससे विश्वास रहता है कि आशा रहती है, आशा नहीं छोड़ता भगवान, कभी ना कभी तो मुझ पर कृपा करेंगे। तीसरा पॉइंट मैं भूल रहा हूँ उसमें, मैं श्लोक लिखता तीसरा ही। शायद प्रभु जी अभयम है, अभयम है शायद, उसे प्रभु भय जी नहीं रहता। अपने प्रभु जी वहां पे है कि जैसे एक पुत्र अपने पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, उसी संदर्भ में है। हाँ वो है, लेकिन वो तीसरा पॉइंट ये नहीं है, ये तो कंक्लूजन है कि वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मैं देख के बताऊंगा आपको, है राकेश प्रभु, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद याद दिलाइएगा। जरूर प्रभु जी, मैं जरूर। देख- मैं बेसिकली बहुत ध्यान से सुन रहा था प्रभु जी, अब मैंने हाँ सोचा कि तीसरा पॉइंट मिस हो रहा है। हाँ, ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, इस बात का प्रमाण है। और किसी को कुछ कहना है, फिर हम सेशन एंड करें। हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत दिनों बाद इतना लंबा सेशन हुआ, ऐसा भक्ति शास्त्री का याद आ गया। आ, आप सभी भक्त हम प्रभु जी से जुड़े हैं, भक्ति शास्त्री से। प्रभु जी ने हम भक्ति शास्त्री पढ़ाया था और बहुत अच्छा सेशन लिया था। मैं तो सोच रही थी कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब से प्रभु जी ने वहाँ में भगवत गीता पढ़ाना चालू किया तो एक अलग ही आनंद आया। और इतने अच्छे से प्रभु जी समझाते थे कि जब हमारा सीबीए था तो वो सीबीए डेट निकल गया, लेकिन प्रभु जी ने उसको एंड नहीं किया। प्रभु जी ने देखा कि जब तक हमने पूरा ठीक से समझा नहीं तब तक वो समझाते गए। कभी कभी एक एक श्लोक पे पूरा कंटिन्यू 2 घंटा क्लास लिया था प्रभु जी ने। और आज जो भक्ति शास्त्री के बाद खास करके मैं भक्ति वैभव कर रही हूँ, वो प्रभु जी की विशेष कृपा है। प्रभु जी से ही मैंने भागवतम पढ़ना शुरू किया था। प्रभु जी से मैंने छोटे मोटे बहुत कोर्सेज किए हैं भागवत महाविद्यालय में, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। और मेरे भक्तिमय जीवन में मुझे इस्कॉन में जुड़े हुए शायद 20 साल हो गए थे। तो ऐसे सेवा करते करते मेरा टाइम जा रहा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कभी बैठ के पढ़ पाऊं श्रीमद् भागवतम खोल के। तो मेरे गुरु की कृपा से ऐसे एक भक्त से भेंट हुई, तो उन्हीं की प्रेरणा से मुझे आज श्रीमद् भागवतम पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो ये मैं कभी बताया बताया नहीं, कभी आप लोगों के माध्यम से ये मुझे सौभाग्य मिला ये गुणगान करने के लिए। प्रभु जी वास्तव में एक बहुत अच्छे भक्त थे। एक्चुअली मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है प्रभु जी के गुणगान करने की, लेकिन मैं अपनी शुद्धिकरण के लिए ये करना चाहती हूँ। तो आप सब प्लीज जुड़े रहिए प्रभु जी से। प्रभु जी का दिल एक छोटे बालक जैसा है, बहुत दिल खोल के बात करते हैं, जो भी पूछो आप सवाल। तो ऐसा कोई कोई रहता है ना, हम बहुत सारे भक्तों से मिलते हैं, सवाल पूछते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन कोई इतना खुल के नहीं बताता। तो प्रभु जी का अंदर जो है ना, वो बाहर वैसा ही है, सेम है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य आप लोगों के माध्यम से मुझे भी मिला आज। और मेरे मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों को प्रणाम और प्रभु जी को बार बार दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ जी, तो अब आज थोड़ा मैंने टॉपिक चेंज कर दिया था, मगर कल से हम वापस अपने ट्रैक पे वापस आएंगे। इस श्लोक में अच्छी चर्चा करने वाले हैं कि ये श्लोक कब बोला गया है, क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, और इसके पीछे इसकी क्या मानसिकता है, और हम उससे क्या सीख सकते हैं, आचार्यों ने क्या क्या अपने वो इस पे वो मत दिए हैं
कि युधिष्ठिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कि युद्ध की इच्छा से इकट्ठा मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वो चर्चा हम लोग करेंगे सोमवार से, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सोमवार को, शाम को मिलेंगे हम 5:45 बजे, 1 घंटे का सेशन होगा, 5:45 से 7:45। अब सेशन 1 घंटे की चलेगा, 5:45 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लॉग इन, और बाकी 5 मिनट पहले भी कर सकते हैं। और 5:45 से 5:45 हम लोग सेशन करेंगे, फिर 7 बजे से मेरा दूसरा सेशन चलेगा, वो चलेगा 2.5 घंटे तक। तो आज मैंने ज़्यादा ले लिया है, लेकिन हम परसों अपने ट्रिप पे वापस आएंगे, ठीक है। राकेश को कुछ बोलना है? प्रभु जी मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ जी कि आपने जैसे चर्चा की थी प्रभु जी कि भगवान आपको बोले कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया। प्रभु जी भगवान के तो नहीं, लेकिन हम सभी भक्त आपको जरूर बोलेंगे कि आप हम लोग को प्रभु जी शास्त्र सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इससे बढ़िया कोई काम नहीं है प्रभु जी, इससे भगवान जरूर प्रसन्न होंगे प्रभु जी। अब मिसल में एक बात बोलना चाहता हूँ, और आप में से कुछ लोग सोचेंगे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, फिर मैं बोल ही देता हूँ, आपने बोला है तो। अगर ये कोर्स आप लोगों ने पूरा अटेंड कर लिया और अच्छे से सिंसियरली समझ लिया, बल्कि पूरा पूरा कोर्स अटेंड कर लिया, तो ये निश्चित है कि आप लोगों के जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ इशू है, ऑल आर गोइंग टू सॉल्व। पूरे का पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस प्रोग्राम से, और वही मेरा लक्ष्य है। मैं आप सबको नो प्रॉब्लम डिवोटी बनाना चाहता हूँ, प्रॉब्लम फ्री पर्सन। लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। हाँ, प्रॉब्लम रहेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगी, हम तो इस जगत में रह रहे हैं तो खा ले, लेकिन हमको इफेक्ट नहीं करेंगी। ऐसा इतना पावरफुल प्रोग्राम मैं आपको दूंगा, लेकिन वो बेनिफिट उतना ही ले पाएगा आदमी जिसकी जितनी श्रद्धा होगी। ये सारा खाली श्रद्धा का है यहाँ पे, तो उत्साह से भाग लीजिए और लाभ उठाइएगा। यस कांता राधा रानी जी। जी यही बोलना था कि क्लास शुरू करने के लिए मुझे बोलना था कि राकेश प्रभु जी, रुक्मणी माता जी ने भी जी जान लगा दी, सबको बोलना, कोऑर्डिनेट करना, उस वजह से आज हम सब एकत्रित हो पाए। ना वो तो बताया आपने, मुझे सब बताया था ना, मुझे राकेश प्रभु की पूरी खबर मिली थी कि राकेश प्रभु बहुत एनर्जी लगाया, बहुत कोऑर्डिनेशन की है। उसके लिए उनको मैंने धन्यवाद भी दिया था कि राकेश प्रभु का मेजर रोल इस कार्यक्रम में, नो डाउट। और आज शायद जी पितामह गुण प्रभु एक दो लोग दिए थे। पितामह गुण प्रभु हैं कि गए हैं? अच्छा है। पितामह गुण प्रभु आप भी कुछ लोग, आपके भक्तगण आए क्या आज? यस प्रभु, आए ना, माया माता जी ने ऐड किया ना। किन्होंने? माया पाटिल, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, उन्होंने ठीक है ज्वाइन जी। अब किया है। आप लोग हाँ हाँ, अब आप लोग भी जाने वाले हो गए, समय आप लोग का भी हो चुका होगा। तो हम लोग सोमवार को मिलेंगे 5:45 से 5:45, याद रखिएगा। अगर मैं मैसेज नहीं भी डालूँ ग्रुप में तो आप लोग को यस प्रभु, कंफर्म रखिए। अब मैं मैसेज तभी डालूंगा जब क्लास नहीं होगी, ठीक है ना। थैंक यू सर। सीता जी ने भी हरे ज्वाइन, कृष्ण प्रभु, आई एम सॉरी, दंड प्रणाम। समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मजाक में ले लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एयर होस्टेस उन्हें बातें करने से